तो हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सेक्टर 50 की। देखा जाता है सेक्टर 50 में कुछ बच्चे जो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते हैं और उनको कुछ सामान कुछ मिल जाता है। एक बच्चा बोलता है, हे गोलम, जो तुमने कल दिया था हमें खाना चाहिए इसके बदले में। बताया जाता है सेक्टर 50 में कुछ गोलम्स हैं जो जंग के बदले में आपको खाना देते हैं। एक बच्चा यहाँ पे गोलम को लाइट दिखाते हुए बोलता है कि फ्लैश लाइट को लेते खाना दो। यहाँ पे जो खाना है वो जंग के बदले में मिला जाता है। और यहाँ पे वो बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है कि हे गोलम, तुमने कल तो इस फ्लैश लाइट के बदले में खाना दे दिया था, लेकिन आज क्यों नहीं दिया। हमारा हीरो यहाँ पे बैठा होता है और आराम से और गोलम की तरफ देख रहा होता है और अपने बैग को टाइटली पकड़ लेता है और गोलम के सामने जंप करते हुए आ जाता है। और गोलम के सामने आते ही वो एकदम आराम से खड़े होते हैं, अपने बैग को खोलते हैं जहाँ उसके बैग के अंदर फ्लैश लाइट, कुछ नट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और नेल्स भी होती है कुछ। वो गोलम उस चीज़ों को उठाता है और खा जाता है। हमारा हीरो उसके सामने खड़ा होता है और दिखाया जाता है, बच्चे बोलते हैं ये फिर से आ चुका है। बताया जाता है जो हमारा हीरो है वो बहुत बार ऐसे चीज़ों को लेकर आता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा खाना मिलता है। और वो बच्चा बोलता है कि ये कोई ऐसा सेंस नहीं बनाता कि वो इतने कम टाइम में इतना अच्छा जंग को इकट्ठा कर ले, क्योंकि जो ये गोलम है ये सारे जंग को नहीं लेता। हमारा जो हीरो होता है रे, वो यहाँ से जाता है धीरे धीरे चलते हुए। वहाँ पे उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ हमें सुनाई दे रही होती है, लेकिन उसके फुटस्टेप्स के साथ हमें कुछ और के फुटस्टेप भी दिखाए जाते हैं। 7 पीपल आर हियर। दिखाया जाता है पीछे कुछ बच्चे जिनका एक बॉस और हमारे बोलता है, रोन तुम फिर से आ गए। इस बार मैं श्योर करूँगा कि तुम अपने पैरों पर ना चल पाओ। तुम क्या सोचते हो तुम ये सब खाना ले जा सकते हो? रो, अगर तुम इस खाने को सबको यहाँ घेर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लायर, तुम किसी काम का नहीं हो। अगर मैं ये खाना यहाँ भी छोड़ दूँ तो भी तुम मुझे जाने दोगे? मैं तुम्हें झूठ दे सकता हूँ। 17 स्ट्रीट का गोश्त बुलाया जाता है हमारे हीरो को। अ वाइट गोश्त जो ट्रैवल करता है साइलेंट एक्सप्रेशन के साथ, कोई एक्सप्रेशन नहीं। अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो वो पता लगा लेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो सच। रोन गुस्सा होते अटैक करता है हमारे हीरो के ऊपर। हमारे हीरो उसके पंच को डोज करता है। उसने अपने पंच में कुछ ना कुछ लोहे का पैर रखा होता है जिससे वो अच्छे से अटैक कर सके। हमारा हीरो उसके अटैक को इजीली डोज करता है और साइड में हो जाता है और पैर अपना उसके पैरों में लगा के उसको गिरता है। लेकिन उसको गिरने से पहले वो पकड़ता है और उसके पेट में बहुत जोर की पंच मारता है। रोन की हालत खराब हो जाती है। रोन बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। उसके टीममेट्स बोलते हैं, रोन। हमारा हीरो जो अब रोन को ख़त्म कर चुका था, वो दूसरे टीममेट चिल्लाते हैं कि चलो उसे ख़त्म कर देते हैं और उसकी तरफ हल्ला बोल देते हैं। जैसे ही पहला टीममेट हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है, हमारा हीरो इसका फर्स्ट अटैक डॉज करता है और दूसरे में उसके फेस पर एल्बो का अटैक करता है जिससे वो वहीं पे नॉकडाउन हो जाता है। और जैसे दूसरा बंदा पूछने वाला था, पीटर क्या तुम ठीक हो, लेकिन उससे पहले वो देखता है कि जो पीटर है वो तो बेहोश हो चुका है। इस कुछ सेकंड में ही हमारा हीरो दूसरे के मुंह पे नी से अटैक करता है और धीरे से उसका ब्लड हमारे हीरो के फेस पे आके लगता है, जिसको देखकर लास्ट वाला बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हमारा हीरो बोलता है कि तुम कितने भी लोगों को ले आओ, लेकिन ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो धीरे से रोन के पास जाने लगता है और रोन अपने पीछे से एक नाइफ निकाल लेता है जो उसने छुपा रखा था। हमारा हीरो बोलता है कि मैं वो देख सकता हूँ जो एक पर्सन के अंदर दिखता है। और दूसरा रोन सोच रहा था कि ये एक मॉन्स्टर है जिसने इतने सारे लोगों को मार दिया है। और हमारा हीरो अपना थोड़ा बैक स्टोरी बताता है कि जब मैं 10 साल का था तो मुझे कोई भी चीज़ लोगों से अलग लगती थी, लोग मुझे अपने आप से अलग मानते थे। यहाँ पे ये बच्चा बोलता है कि थ्रोन रे, तुम क्यों नहीं रो रहे हो? हमारे दोस्त को 17 सेक्टर के लोगों ने बहुत ज़्यादा पीटा है, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन रोन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। जैसा तुम्हें बताया गया था स्टार्टिंग में, जब मैंने रियलाइज करा कि मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, मैं दूसरे लोग जिसको इमोशन कहते हैं उसको बिल्कुल ही फील नहीं कर सकता। हमारा हीरो रात के चांद को देखते हुए, जब वो 10 साल का होता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि यही बात है जिसकी वजह से मुझे गोश्त कहा जाता है। और यहाँ पे बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें नहीं पता क्या रोन, यहाँ पे नाइफ का यूज करना बैन है। और मैं तुम रोन के अंदर देख सकता हूँ उस लाइट को। अलग अलग लाइट अलग अलग चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करती है। रेड एंगर, हेट एंड लव को रिजल्ट करता है रेड माना।
रिडिक्यूलस एंड एपैथी को करता है रिजल्ट, तो ब्लू माना, येलो माना। जॉय एंड एक्साइटमेंट को करता है वो रिजल्ट इन येलो माना। और ऐसे ही बहुत सारे कलर्स जो अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। माई वर्ल्ड जो है, मेरा दुनिया, वो कलर के साथ भरा हुआ है। और यहाँ पे वो धीरे धीरे रोन के पास जाने लगता है। रोन जो पहले से बहुत डरा हुआ था, हमारा हीरो उसकी तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे उसके फेस पे कोई इमोशन ना हो, और वो बोलता है कि तुम लायर। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है क्योंकि अब जो होता है रोन, अब वो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पीटा जा चुका होता है। हमारा हीरो अब अपने कुछ दोस्तों के पास चला जाता है, जहाँ पे उसका ये जो फर्स्ट फ्रेंड होता है सबसे आगे, इसका नाम है पाल। हाँ, इसका ये नाम है। और जैसे हमारा हीरो वहाँ जाता है तो सब बच्चे उसके पास चिपट जाते हैं और बोलते हैं रे ब्रदर आ गए, रे ब्रदर आ गए। और अभी सब बैठ जाते हैं और बात करते हैं कि आज का कलेक्शन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ इनको खाना खाना है तो इनको इस चीज़ों के बारे में देखना होता है। यहाँ पे बहुत कम ही होता है इनका कलेक्शन। और यहाँ पे ये सब बोल रहे होते हैं कि 7 लोगों में इतना कम कलेक्शन मतलब कि बांटना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे हमारा हीरो अपना कलेक्शन दिखाता है तो हमारे हीरो का कलेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हमारा हीरो अकेला अगर उसको खाए तो उसको मिनिमम 3 दिन लग जाएंगे इन सामान को ख़त्म करने में। हमारा हीरो बोलता है जो वो गोलम है वो सिर्फ ऐसे सामानों को ही लेता है जिस सामान के अंदर माना की मात्रा हो, वो ऐसे सामानों को नहीं लेता जिसमें ना हो। तो अब बोलता है पाल कि अब सबको अच्छे से खाना मिलेगा, और वो यहाँ पे सब बच्चों को खाना दे रहा होता है। और यहाँ पे सब बच्चे बोलते हैं थैंक यू बिग ब्रदर पाल। रात की बारिश में हमारा हीरो अपने फेस को देख रहा होता है जहाँ बारिश की बूंदें गिर रही होती है, और बोलता है कि पहले के समय जब मैं एक बार बर्फ़ के अंदर पड़ा था तो इन सब ने आकर मेरी मदद करी थी। और ये सब बोल रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो। और वो अपने भैया से बोलते हैं कि देखो इसका तो ये थोड़ा सा मतलब कि ठीक है, ये जिंदा है। और हमारा बोलता है इसलिए मैं इनके डेप्थ को पे कर रहा हूँ। दिखा जाता है पाल यहाँ पे आता है और बोलता है अरे रे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें भी आके अपना यहाँ पे शेयर करना चाहिए। और वो यहाँ पे एक बिस्कुट को तोड़ता है और रे को देने लगता है। लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है छोटी मोटी चीज़ें जिसके बारे में बात होती है। मेज के बारे में बताया जाता है। जो मेज होते हैं वो माना कर सकते हैं, जो छोटे सेक्टर होते हैं न उनके अंदर पाया जाता है जो अमीर लोग होते हैं। लेकिन जो दूसरे सेक्टर हैं वे एकदम बेकार है, जैसे अभी तुम देख सकते हो हमारे हीरो जिस सेक्टर में है। और यहाँ पे पाल बोलता है कि मुझे लगता है वो जो गोलम है वो भी मैजिक के अंदर से चलता है। और हमारा हीरो बोलता है मैं पाल के साथ एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे पाल को पता लगने नहीं देना कि जो गोलम है वो मैजिक के साथ ही चलता है, और इसलिए वो यहाँ पे उस मैजिक आइटम को इकट्ठा करता है खाने के बदले में। अब हमारा हीरो बाहर जाता है। बताया जाता है वो अब सेक्टर 17 और 18 के बीच में कहीं जाने वाला है। अब हमारा हीरो यहाँ पे अपने ऊपर एक माना की छोटी सी लेयर बनाते हुए यहाँ से भागने लगता है। बताया जाता है ये जो ब्लैक रेन है ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है, अगर इसकी एक बूंद भी इंसान के ऊपर गिर जाए तो वो इंसान को बीमार बना सकती है, बेड रेस्ट दे सकती है। लेकिन हमारा हीरो इसमें भी भागते हुए एक जगह पे जाता है जिस पे बहुत बड़ा जाल लगा होता है, अंदर लोग गैम्बल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो धीरे से इस जगह पे जाता है और अपने मैजिक की यहाँ पे प्रैक्टिस करने लगता है। वो यहाँ पे माना के आसपास के माना को धीरे धीरे अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है, और धीरे धीरे वो ऐसा इकट्ठा करते हुए वो अपने आसपास रेड माना को धीरे धीरे क्रिएट करता है। हमारा हीरो बताता है रेड माना क्रिएट करना इतना भी आसान नहीं होता, उसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं यहाँ पे रेड माना को कम यूज करता हूँ। पता नहीं रेड माना को यूज करना इतना मुश्किल क्यों होता है। जब भी उसके साइड से एक बहुत तेज़ी से चक्कू होते जाता है जो उसके कान पे थोड़ा सा कट कर देता है। हमारा हीरो इतने से अटैक को देखते ही वो जल्दी से वहाँ से डोज करके बैठ जाता है। तो वो एक बंदा बोलता है ओह यहाँ पे एक छोटा सा चूहा छुपा हुआ है। और इन सब की आंखों पे जो ये चीज़ है इसे तुम कह सकते हो नाइट विजन गूगल, जो तुम्हें अंधेरे में देखने के लिए कामयाब करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे हीरो को जल्दी से ही ढूंढ लेता है। क्योंकि रात के समय में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है इसलिए वो उसको ढूंढ नहीं पाता। और वो यहाँ पर अपने नाइफ को रेडी करते हुए हमारे हीरो के ऊपर फेंकता है। हमारा हीरो जिग जैग मूवमेंट का यूज करते हुए उस नाइफ को डॉज कर लेता है। और इसको देखते हुए वो बंदा भी हैरान होता है, क्योंकि एक फेंकते हुए नाइफ को डॉज करना यहाँ इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, क्योंकि ये सब भी ट्रेंड है। और वो जाते ही एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। दोनों बंदे उसके ऊपर अटैक करते हैं और उनके अंदर एंगर की फीलिंग होती है। अगर तुम उनके अंदर रेड पेसल्स को देख सकते हो। हमारा हीरो एक को डॉज करता है और उसके फेस पे एक किक मारता है, जिससे वो बंदा भी वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। तीसरे बंदे ये सब देखते हुए यहाँ पे कुछ करता उससे पहले हमारा हीरो उसके
पेट में एक बहुत खींच के पंच मारता है। जब यहाँ पे एक टकला बंदा भी आ जाता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है और धमाकेदार वीडियो में। पिछली बार हमने देखा था कि जहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है ये आ जाता है, बोलता है कि मुझे नहीं लगा था एक चूहे को पकड़ने के लिए यहाँ पे जो मेरे 3 टीममेट हैं वो हार जाएंगे। इतना बोलते ही वो अपनी पूरी स्पीड से अटैक करता है। हमारा हीरो के अटैक को बैरली डॉज करता है और उसके बाद पीछे चला जाता है। और ये जो बंदा होता है ये गंजा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये उसके इतनी ज़्यादा जल्दी से अटैक करने के लिए हमारे हीरो के ऊपर आ जाता है। हमारा हीरो इसके अटैक को फिर से डॉज करता है। हमारा हीरो बोलता है ये जो बहुत ज़्यादा ये स्पीड में है और वो एकदम ऐसे ही रेंज में आ चुका होता है और लगातार हमले किया जा रहा होता है। दिखा जाता है हमारा हीरो नीचे मतलब कि झुक के उसके हमलों को डॉज कर लेता है। दिखा जाता है वो देखता है कि जब वो अटैक करता है तो उसकी चेस्ट जो है वो ओपन होती है। जैसे वो बंदा अटैक करता है तो हमारा हीरो जैसे उसको सेल्फ डिफेंस ना देखते हुए उसके ऊपर एक फायर मैजिक अपने हाथ में कास्ट करते हुए छोटा सा उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है उसकी चेस्ट पे एक फायर मैजिक का थोड़ा सा होता है और हमारा हीरो उस अटैक को करके उसको चौंकाना चाहता था और जैसे वो उसको चौंका लेता है वो यहाँ से एकदम स्पीड में पीछे की तरफ भागते हुए छुप जाता है। दिखा जाता है बंदा बोलता है जल्दी से हाँ ढूंढो उस बच्चे को, कहाँ है वो। हाँ दिखा जाता है हमारा हीरो एक मतलब कि छुपा होता है किसी जगह के पीछे। दिखा जाता है एक बंदा बोलता है कि वो एंट्रेंस के पास है और सब उसको भागने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है चेज करो उसको जाने मत देना। हमारा हीरो जंगल में तेजी से भाग रहा होता है। बस बोलता है कि अगर मैं ऐसे चलता रहा तो ये दिक्कत की बात होगी और ऐसा भी हो सकता है कि वो उन लोगों तक पहुंच जाए। उन लोगों से यहाँ पे बात हो रही है हमारे हीरो की फैमिली की, कह सकते हो ये उसकी एक फैमिली हो या टीम भी कह सकते हो तुम। और यहाँ पे हमारा हीरो देखता है कि एक बंदे ने उसको ढूंढ लिया होता है और हमारा हीरो एक जगह पे जाकर रुक जाता है क्योंकि अब वो एक जगह पे जाकर फंस चुका होता है। उसने कई लोगों को तो जख्मा दे दिया होता है लेकिन यहाँ पे कई लोगों को ये चकमा नहीं दे पाता। दिखा जाता है ये दोनों बंदे हमारे हीरो के पास आ जाते हैं। हमारा हीरो अपने पंच को टाइट करते बोलता है इन दोनों को ख़त्म करना चाहिए। वो बंदा पहले जो होता है अटैक करता है। हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथ को साइड में कर देता है जिससे वो उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है। उस बंदे को कुछ नहीं समझ आता लेकिन उससे पहले वो कुछ समझ पाता। हमारा हीरो से अपर कट पंच से वहीं पे नॉकआउट कर देता है। उस बंदे के मुंह से ब्लड निकलता है। दूसरा बंदा इसे देखते ही नाइफ को निकाल लेता है लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता। हमारा हीरो उसके हाथ पे जिसने नाइफ निकाला था उसको थोड़ा सा बर्न कर देता है और जिसकी वजह से उसका हाथ था वो सही से काम नहीं कर पाता। और हमारे हीरो उसका हाथ को साइड में करते हुए उसके फेस के पास इलेक्ट्रिक मैजिक ले आता है और एक ही अटैक में इलेक्ट्रिक मैजिक से उसके मुंह को पूरा जला देता है। इसकी वजह से वो बंदा भी वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसकी हालत भी यहाँ पे अब ख़राब हो चुकी होती है। उसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है। मारो बोलता है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा और यहाँ पे अच्छा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे मैजिक ज़्यादा यूज करा। और वो यहाँ पे एक डस्टबिन को देखता है और बोलता है ये प्लेस सही है, अगर मैं यहाँ पे हाइड करूँगा तो मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। और वो ये बोलते हुए यहाँ पे चक्कू के साथ यहाँ पे लेट जाता है और बोलता है कि ये सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है। लेकिन उसकी आँख लग जाती है और दिखाया जाता है सुबह की सूरज की किरणें हमारे हीरो के ऊपर पड़ रही होती है। देर से उसकी आंखें खुलती हैं। ये बोलता है कि मैं सो गया था। जैसे वो बाहर आता है ढूंढ लिया। दिखा जाता है एक बंदा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर होता है, एटीट्यूड होता है और वो हमारे हीरो को ख़त्म करने के लिए नाइफ़ को बाहर निकालता और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास भी एक नाइफ़ होगा। और वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे ऊपर होल्ड बैक नहीं करूँगा क्योंकि अब तुम्हारे पास भी नाइफ़ है। हीरो के ऊपर अटैक करता है। हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन वो बंदा फिर से स्पीड में अटैक कर देता है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है कह सकते हो तुम, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और वो इसी टाइम का वेट कर रहा होता है जब हमारा हीरो थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है जिसके कारण वो उसके ऊपर नाइफ़ को थ्रो कर देता है। हमारा हीरो की आंखों के पास वो नाइफ़ आ जाता है और ऐसे लग रहा था कि हमारा हीरो ख़त्म होने वाला है जब ये ब्लड की चीज़ें उड़ते हुए आते हैं। डिप्रेसिंग आइज दिखा जाता है धीरे से एक बंदा नीचे गिरता है। वो यही होता है हमारे हीरो ने उसको अटैक को डॉज कर लिया था। यहाँ पे एक बंदा होता है जिसने यहाँ पे गोली चलाई होती है जिसकी वजह से वो बंदा गिर जाता है। ये बंदा थोड़ा कूल टाइप होता है, इसके बारे में मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। वो बंदा यहाँ पे अपने जो भी कह सकते हो तुम सिगरेट को जलाने के लिए एक मतलब कि कह सकते हो लाइटर को निकालता है। इस बंदे का नाम है नाइल्स। इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाइल्स में बोलता है रे आज भी फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुमने इस जो जगह है हेक्टर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया है, उनके सामान को चुरा लिया है। तुम ऐसा करना कब बंद करने वाले हो? और यहाँ पे तुम्हारी जो
मतलब की हालत है वो भी यहाँ पे ख़राब थी। देखा जाता है हमारा हीरो नाइल्स के वेसल्स को देखता है जो एकदम प्योर हार्टेड होते हैं, कह सकते हो तुम एक वाइट कलर और कुछ। और हमारा हीरो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा खाने के लिए आया था और ऐसा नहीं है कि मैं स्टारविंग से मर जाऊँ, तुम कैसे भूख से। हमारा हीरो उस तरह से छोटी मोटी बात कर रहा था क्योंकि और बोलता है कि तुमने पहले ही मुझे रीपे कर दिया था जब मैंने तुम्हें रिवर से निकाला था। बताया जाता है जो नाइल्स था वो यहाँ पे एक सेक्टर से धोखा दिया गया था और उसके रीपेमेंट में जो है या नाइल्स ने हमारे हीरो को मार्शल आर्ट टेक्निक्स ट्रिक्स सिखाई थी, इसलिए हमारा हीरो यहाँ पे अच्छे से फाइट कर पाता है। अब वो बोलता है कि नाइल्स क्या मैं तुम्हारी जो टीम है उसमें ज्वाइन हो सकता हूँ। हमारे हीरो जो नाइल्स है उसने हमारे हीरो को बहुत बार दिया था कि मौका कि वो मेरी टीम में ज्वाइन हो सकता है। और यहाँ पे नाइल्स बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैजिक के बारे में। और यहाँ पे फिर से अपने वो जो होता है लाइटर को निकाल के जलाने लगता है। और ना यहाँ पे हमारे जो बोलता है तुम्हें कुछ मैजिक के बारे में पता है तो मुझे उसके बारे में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तो बोलता है हाँ मैंने सुना है कि जो मेजिस होते हैं वो मैजिक को यूज कर सकते हैं। और हमारे जो उससे पहले पूछता है कि उन्होंने किसी कलर के बारे में बात करा। तो बोलता है नहीं। तो हमारे जो बोलता है ये मुझे क्या दिखता है। तो वो देख सकता है कि उसके आसमान में बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड ब्लू पर्पल रेड वाइट येलो ग्रीन। तो मैं ये क्या देख रहा हूँ। यहाँ पे वो बंदा चिल्लाते बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे एकदम एक्टिंग कर रहे हो ऐसी। और वो उसके ऊपर गुस्से से अटैक करता है क्योंकि हमारा हीरो यहाँ पे बिना किसी की इजाज़त के या बिना किसी ऐसी चीज़ के ऐसे घूमने यहाँ पे आ गया था। और हेक्टर जो ग्रुप है वो एक आम ग्रुप नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अभी जो वॉर होने वाली है उसमें हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी और मैं उन जो ऑर्फन है उनका भी ध्यान रख लूँगा, तुम चिंता मत करो। मैंने यहाँ पे एक कार भी जो है वो कर ली है अरेंज कि अगर मैं यहाँ से जा सके और मैं उनको ले जाऊँगा। और हमारा हीरो बोलता है कि मैं इसके अंदर ट्रुथ को सेंस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा पावर है। और वो बोलता है कि तुम सब वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने उनको देखा था, उनके पास ट्रक बराबर के वेपन्स बारूद गोले ऐसी चीज़ें जिनका जीतना मुश्किल है। नाइल्स जो शूटिंग में बहुत अच्छा है और वो यहाँ पे दिखाया जाता है वो इस सेक्टर का बॉस भी है। और यहाँ पे हीरो को बोलता है कि मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ क्योंकि हमारे हीरो ने इसको ओल्ड बोल दिया था। और यहाँ पे वो जाते बोलता है कि चलो ठीक है, ध्यान रखना कि तुम वार जोन से दूर रहो और ये लो दवाई और अपने कान को सैनिटाइज करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो वो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और हमारे हीरो के जो कान पे होता है वो एक कट लगा होता है, जो आपने अगर पिछला एपिसोड देखा होगा तुम्हारे हीरो के ऊपर एक नाइफ अटैक हुआ था। दिखा जाता है सेंट्रल स्क्वायर का एरिया जो भी होता है सेक्टर 17 का, कह सकते हो यहाँ पे ये जो जगह होती है ये अलग अलग जगहों में तुम जगह रहने का होता है। थोड़ा सा मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। यहाँ पे हमारा हीरो जब यहाँ पे आता है तो उसका तो ये होता है दोस्त कह सकते हो या तुम इसका टीम मेंबर कह सकते हो। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि ये हमारे इसको लग रहा होता है कि हमारे हीरो ने बहुत खतरनाक फाइट करी है जिसकी वजह से वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। हमारे हीरो के उसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग फीलिंग्स आ रही होती है। हमारे हीरो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ हूँ। और वो बोलता है कि जोसफिन ने तुम्हें क्या क्या कहा था, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी बैठी होती है, इसका नाम वोइला है, आई थिंक वोल्का है, कुछ ऐसे नाम है यार इस आंटी का। वोइल्का जो एक ब्लाइंड है लेकिन ये एक स्टोरी टेलर भी है, इसका नाम वोइला है। वोइला जो भी है ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और यहाँ पे कुछ स्टोरी सुनाती है और यहाँ पे ये बता रही होती है कि ड्रीम्स देखना किसी के लिए वो नहीं होता, अच्छा होता सबके लिए। और इसके अंदर से पर्पल माना आ रहा होता है और पर्पल माना के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो हाँ हमारा हीरो बोलता है कि वोइला तुम यहाँ से चला जाना क्योंकि यहाँ पे अभी वॉर जोन शुरू होने वाला है। यहाँ पे वोइला भी बोल रही थी कितना अच्छा बच्चा है कि इसने मेरी मदद करी। और यहाँ पे वो बंदा इसके पास जाता है और मतलब जैसे कि हमारे हीरो रे जो होता है एक बंदे के पास जाता है और बोलता है कि अगर यहाँ पे वॉर स्टार्ट होगी तो तुम्हारे पास कस्टमर आ ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे वो बोलता है कि जो नाइल्स किधर है, तो बताता है कि नाइल जो है वो अंदर नेगोशिएशन कर रहा है कि यहाँ पे वॉर ना हो। एक्टर ग्रुप के 3 बंदे आते हैं। यहाँ पे वो टकलू तो जो आपने पिछले एपिसोड में देखा था, और यहाँ पे इनका जो होता है टकलू से भी ज़्यादा बड़ा बॉस जो यहाँ पे आ चुका होता है। जाओ बच्चे कुछ खा लेना। हमारे हीरो को सिल्वर कॉइन्स देके चले जाते हैं यार, ऐसे ही कहता है वो थोड़े। और ये जो टकला होता है ये हमारे हीरो के बाउंड को देख लेता है, तुम कह सकते हो चोट को भी, और उसको देखते वो समझ जाता है कि ये वही बच्चा है जो कल आया था। हमारा हीरो अपने बाउंड को छिपाने लगता है। और यहाँ पे वो बंदा जो बोलता है जिसने हमारे हीरो को पैसे दिए थे, इस टकले का बॉस, वो बोलता है ए जल्दी आओ हमारे पास टाइम नहीं है। लगता है उसने मेरे जैसे बाउंड को नोटिस कर लिया था। नाइल्स के पास जाता है, नाइल्स यहाँ पे बीड़ी फूक रहा होता है। भाई सिगरेट ही बोलूँगा, सिगरेट फूकते हुए नाइल्स बोलता है
मुझे लगा नहीं था लेकिन ये नौबत आएगी, लेकिन उन्होंने नेगोशिएशन फेल्ड हो चुकी है। वॉर जोन बनने वाला है, वॉर होने वाली है। वो बंदा बोलता है कि अगर वॉर हुई तो उसका आउटकम जो है बहुत घटिया आएगा, बहुत सारे सेक्टर के लोग मर जाएंगे, अगर कोई भी सेक्टर जीतता है तो भी नुकसान ही होगा। हमारा हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे कोट को पहनते हुए बाहर चले जाता है, और जैसे वो जा रहा है उसके सामने से एक गाड़ी जाती है, और ये तुम कह सकते हो ये हेक्टर ग्रुप की कार होती है। वो बोलता है कि सेक्टर 50 में कार, ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। वो यहाँ पे जाता है, एंट्रेंस ऑफ हेक्टर ग्रुप, धाड़ियों की वजह से छुप के देखता है। सर हम आपका ही वेट कर रहे थे, आइए बाहर आ जाइए। और यहाँ पे जगह को देखिए, अ मैन विद अ मोनोकोल, जो उसकी आंखों पे उसे मोनोकोल कहते हैं, दिखा जाता है। यहाँ पे आ जाता है, डार्क ब्लू ऑलमोस्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ माना। उसके पास दिखता है। हमारे हीरो बोलता है ये कितना ज़्यादा कमाल का है, इसके माना कोर के पास कई सर्कल्स हैं जो इसके माना को बाहर जाने से रोक रहे हैं। ऐसा लगता है ये सर्कल जो हैं ये माना को स्टेबल करने के लिए बनाए गए हैं। इन सर्कल्स जो है लाइंस हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा माना स्टोर्ड है। हे जल्दी जाओ और इस बॉक्स को दे रख के आओ। क्या हो रहा है यहाँ पे, सप्लाई किधर है, और जल्दी जल्दी जाओ। और वो बंदा बोलता है तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए, गेट खुला हुआ था। तो बोलता है जल्दी से यहाँ चले जाओ, यहाँ पे ये वॉर जोन शुरू होने वाला है। हमारा हीरो बोलता है मुझे यहाँ पे नाइल्स से कुछ बात कहनी है, अगर तुम मेरी बात जो उस तक पहुँचा, बी वेयर अ मैन विद अ मोनोकोल, जो उस बंदे से दूर रहना या बच के रहना जिसके पास मोनोकोल है। एक परछाई जो उसकी टीम मेंबर्स के पर दिखाई जाती है। पाल, रे दोनों वहीं पे बैठे होते हैं। पाल बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये जो दोनों ग्रुप हैं ये एक दूसरे के मैच है, इक्वली मैच है, तो ये कब तक इनकी फाइट चलेगी, कितने समय तक ये लड़ते रहेंगे, और क्या लगता है हेक्टर जो ग्रुप है अगर वो जीत गया तो वो सारे बच्चों को स्लेव्स के तौर पर भेज देगा और इन सब बच्चों का फ्यूचर खराब ही हो जाएगा, और हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम एक अच्छा जीवन जी सके। तुम्हें क्या लगता है ये फाइट 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। धमाके की आवाज़ ऊपर से आती है। हमारा हीरो बोलता है कुछ तुमने सुना, ये गोलियों की आवाज़ नहीं है, ये ग्रेनेड की आवाज़ नहीं है, गोलिम, फर्स्ट एपिसोड का गोलिम जो जंग के बदले में खाना देता है, वो एक ब्लू रेज को शूट करता है। इतनी रेज खतरनाक, एक बंदा बीच में से ही समझ सकते हो, दूसरे बंदे देख के डर जाता है। गोलम की आंखें चमक रही होती है, गोलम के अंदर कोई इमोशन नहीं होता। वो दूसरे बंदे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, बचने की कोशिश तो करता है लेकिन बच नहीं पाता और पिस के वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये क्रूरता का सीन यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं। हेक्टर ग्रुप के कुछ बॉस भी डर चुके होते हैं। अ मैन विद अ मोनोकोल, मैं इसको यही बुलाऊंगा। ये बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। पाल बोलता है रुक जाओ यहाँ पे रहे, बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम मर भी सकते हो। पाल, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए, अगर तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करोगे मेरे साथ तो यहाँ पे इन लोग बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। ओके रे, मैं यहीं पे रहूँगा किड्स के साथ, तुम बाहर जाओ। रास्ता दिखाया जाता है, हर जगह अंधेरा और आग लगी होती है, लोगों की लाशें हर स्ट्रीट पे बिछी होती है। अ मैन विद अ मोनोकोल दिखा जाता है, एक बंदा जो एकदम ख़त्म होने की हालत पे बोलता है उस गोलम ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हम उसके सामने मतलब कि जीरो थे। जो मोनोकोल, मैन विद अ मोनोकोल उसको कंट्रोल कर रहा था, लगता है हम उसके मैच ही नहीं थे, हम उसके इनफ ही नहीं थे उसके लिए। वो इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने उसको ख़त्म कर दिया, पूरी जगह को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमारे सारे सोल्जर हार जाते हैं। हमारा हीरो सबको देख रहा होता है। ब्रिज के नीचे का सीन दिखाया जाता है, धीरे से धीरे से। क्या हो रहा है यहाँ पे, रे प्लीज़ यहाँ मत आना, रे प्लीज़ यहाँ मत आना। लाशों के दिखाया जाता है, लोग यहाँ पे धीरे धीरे पड़े होते हैं। पाल जिसने यहाँ पे जोसेफिन को यहाँ पे अपने हाथों में पकड़ा होता है, रे प्लीज़ यहाँ मत आना। गोलम अपने हाथों में रेज को कलेक्ट करते हुए उसके ऊपर शूट कर देता है। गोलम की आंखों में बिल्कुल भी दया नहीं होती। अपनी आंखों को बंद करते हुए लास्ट वर्ड रे,
बोलते हुए धीरे से रे सीन चेंज होता है। रे बोलता है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही अफरा तफरी मची हुई है। ज़्यादातर हमारे सोल्जर हार चुके हैं। ऐसा लगता है हेक्टर ग्रुप जीत चुका है, लेकिन यहाँ पे नाइल्स अभी तक मुझे मिला नहीं है। आई थिंक नाइल्स सर्वाइव कर चुका है। धमाके की आवाज़ से हमारे हीरो का जो होता है अटेंशन उस जगह पे जाता है। हमें दिखा जाता है गोलम ने सबको ख़त्म कर दिया था। बारिश में पैरों के चलने की आवाज़, धीरे से गोलम का सीन दिखा जाता है। अ मैन विद अ मोनोकल कंट्रोल दिस गोलम। गोलम ने यहाँ पे सबको हरा दिया होता है। यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। इसके अगले एपिसोड देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहाँ पे दिखाया जाता है गोलम ने सब चीज़ें तबाह कर दी होती है। बारिश में कदमों की आवाज़ धीरे से बढ़ती है। हमारे हीरो देखता है गोलम ने वहाँ पे धमाका कर दिया होता है और हीरो वहाँ पे परेशान होता है क्योंकि वहाँ पे इसके दोस्तों के जो थे वे आते थे। और यहाँ पे हमारा हीरो उसके पास जाता है तो उस गोलम की जो नज़र होती है वो एकदम पीछे घुमाते हुए हमारे हीरो को देख लेता है और हमारा हीरो सैड होता है और जो गोलम होता है वो उसके ऊपर एकदम अटैक कर देता है और उसके पेट में पंच मारता है। हमारा हीरो उड़ता हुआ जाते दीवार में जाकर भिड़ जाता है। उसकी कुछ हड्डियाँ टूट चुकी होती है जिस हिसाब से वो भिड़ा होता है। दीवार में भी क्रैक आ जाते हैं। हमारे हीरो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो सैड होता है और उसे उन सब चीज़ों की याद आ रहती है जैसे उन्होंने पुरानी चीज़ें बिग ब्रदर रे, उसे अपना पास्ट याद आ रहा होता है जहाँ पे वो एक जगह पे होता है खड़ा। आगे यहाँ पे बताया जाता है बिग ब्रदर रे जल्दी हमारे पास आ जाओ। ये सब यहाँ पे ये सब जो होते हैं ये सब कह रहे होते हैं, दिखाया जाता है। और यहाँ पे रे जो पाल ने पहले बोला था कि वापस मत आना, यहाँ पे सब जो ख़त्म हो चुके होते हैं, पाल और भी लोराइन और ये एक और लड़की है इसका नाम लैला है और यहाँ पे कोर्डोन और एक और यहाँ पे स्टूडेंट माइल्स, यहाँ पे जोस्फिन और यहाँ पे पाल, ये सब यहाँ पे मतलब ख़त्म हो चुके थे। हमारा हीरो इन सब की तरफ ही देख रहा था बहुत ज़्यादा दुख में क्योंकि ये इसके साथ बहुत टाइम तक रहे थे। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है यहाँ पे कुछ कास्ट करने लगता है गोलम। हमारा हीरो इससे रिवेंज चाहता था और चाहता था कि मैं तुम इन सब का बदला लूँ, लेकिन यहाँ पे वो मूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज होने के कारण। जब एक तेज़ी से कार आँख यहाँ पे भिड़ जाती है। हमारे हीरो की आँख चमक जाती है और दिखाया जाता है वो कार जैसे गोलम को भिड़ती है गोलम बहुत दूर जाके गिरने लगता है और नाइल से निकलता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? रे ठीक हो ना तुम्हारे मुझे लगता है तुम्हारी जो कुछ हड्डियाँ हैं वो थोड़ी टूट चुकी है। और बोलता है कि लगता है मैं लेट हो गया, मैं उन ऑर्फन्स को नहीं बचा पाया। रे मुझे माफ़ कर देना, मैं उन ऑर्फन्स को नहीं बचा पाया। रे जो एकदम डिप्रेशन में जा चुका होता है और बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स कहते हैं वे सब मर चुके हैं। वे सब उस बंदे की वजह से, तुमने बताया था ना अ मैन विद अ मोनोकोल, उसने उन सबको ईजी ठहरा दिया। अब मैं स्ट्रीट्स पे गलियों में सर्वाइवर्स की तलाश में घूम रहा हूँ। तेज़ी से बीम आती है, नाइल्स की चेस्ट के आर पार हो जाती है। नाइल्स बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। दिखाया जाता है ये सब गोलम का कर दर्द। हीरो बोलता है नाइल्स जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और हमारे हीरो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। और यहाँ पे नाइल्स के मुंह से लड़की कह सकते हो आप होती है उल्टी। और उसके बाद यहाँ पे वो हमारे हीरो के ऊपर गिर जाता है। हमारा हीरो बोलता है कि अभी क्या हुआ, और उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक घाव हो चुका होता है। उसे अपनी ओल्ड मेमोरी आ जा रही है जो बहुत ज़्यादा सैड होती है। अगर मैंने मानव पढ़ते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था इस सीन पे नाइल्स के लिए। इन्होंने साथ में ट्रेनिंग करी थी, साथ में खाना खाया था, नाइल्स ने इसको ट्रेनिंग दी थी। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके दिल में धीरे धीरे रेज इकट्ठी हो रहे थे, कह सकते हो आप, माना भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है और वो धीरे धीरे चमकने लगता है लाल ओरे से।
गोलम उसके पास आ रहा होता है। यहाँ पे हमारे हीरो की आंखें चमक रही होती है रिवेंज के लिए। दिखाया जाता है यहाँ पे वो गोलम फिर से अपने हाथ को आगे करता है और इस टाइम पे हमारा हीरो भी अपने हाथ को आगे करता है। उसकी आंखें लाल कलर से चमक रही होती है। दिखाया जाता है हर तरफ रोशनी रोशनी, एक तरफ लाल तो एक तरफ पानी। हमारा हीरो अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है। उसे भी नहीं पता था ये क्या था, लेकिन लास्ट में एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है। धीरे धीरे उन दोनों की जो पावर होती है, लेकिन वो एक जैसी थी अभी भी। गोलम जो होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर का यूज कर रहा होता है और हमारा हीरो भी यहाँ पे पावर का यूज कर रहा होता है। दोनों की जो पावर होती है वो एक साथ होती है, लेकिन जब ही हीरो की पावर धीरे धीरे ब्लू पावर पे ज़्यादा टेक ओवर करने लगती है, धीरे से हर जगह चलने लगती है। उसके साथ साथ गोलम भी जो एकदम भाप बन जाता है। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई गोलम था ही नहीं, पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे एक मीटरोइड स्ट्राइक हुआ हो। इतनी खतरनाक चीज़ों को देख के यहाँ पे जो नाइल्स बोलता है कि मुझे हिलाना बंद करो, मैं जिंदा हूँ भी, और मुझे एक शांति से थोड़ा सा ख़त्म होने दो। नाइल्स भाई बोलता है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है यहाँ पे ख़त्म होने का, मैं दुखी नहीं हूँ। और लेकिन रे, अभी तुम्हारी एज नहीं है कि तुम यहाँ पे हार जाओ, यहाँ रुक जाओ। ये बहुत बुरा होगा कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो आखिरी स्टूडेंट हो। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाना रे, और हेक्टर ग्रुप के कब्जे में मत आना, और उसके हाथ में कुछ सामान को दे देता है। और जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, और यहाँ पे वो बोलता है रेज एंड डिस्पेयर, और चिल्लाता है। दिखाया जाता है कि वो ज़्यादा गुस्सा है और दुखी भी है। दिखाया जाता है जगह पे हमारा हीरो यहाँ पे बहुत दुख में बैठा होता है। उसका कोई दोस्त नहीं था अभी। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि कहीं मेरी हड्डियाँ भी टूट चुकी है और उनकी मतलब की थोड़ी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे माना प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और वो यहाँ पे फिर से माना को करने लगता है और बोलता है कि मैं फ्लेम को तो कर सकता हूँ, लेकिन जो थोड़ी देर पहले मैंने करा था वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अब मुझे बस एक ही चीज़ करनी है, रिवेंज। और यहाँ पे ये सब बात कर रहे थे कि जो हेक्टर ग्रुप है कितना ज़्यादा बुरा है, ये हमसे इतना ज़्यादा काम करा रहा है। हेक्टर ग्रुप के लोग बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे इनका एक बॉस भी होता है। हमारा हीरो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला था, हे रुक जाओ, उसके कंधे पे हाथ आता है। वो एकदम स्लैश अपने पीछे तरफ करता है। ये स्लैश जो था ये एक मैजिक स्लैश कह सकते तुम, इसलिए इसकी पावर बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ये चिल्लाते हुए बोलता है टकला बंदा रुक जाओ, शांत जाओ। लेकिन हमारा हीरो उसके ऊपर अटैक करता है। उस बंदे को समझ आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, तो वो उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, और हमारा हीरो उसकी चेस्ट में अपने नाइफ को धंसा देता है। लेकिन उसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें कहा था ना रुक जाओ, और वो हमारे हीरो को पकड़ लेता है और धरती पे लगा देता है। क्योंकि अगर तुमने ये टेक्निक देखी होगी तो पहले अटैक खाओ और उसके बाद अटैक करो। और यहाँ पे उस टकलू बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे बोलता है कि क्या काम था तुम्हें मेरे से, जो तुम मेरे से बात करने की बात कर रहे हो। और वो बोलता है कि ये जो हेक्टर ग्रुप है अब यहाँ पे जीत चुका है, लेकिन मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। और हमारा हीरो बोलता है कि काम, और मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट क्यों लूँ, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट लेनी चाहिए, क्या तुम मैजिक नहीं यूज कर सकते। हमारा हीरो उसे सुनते ही हैरान हो जाता है, और हमारा हीरो बोलता है ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ही यूज कर सकता हूँ। तो बताता है कि यहाँ से कोसों दूर जो हमने जो मेज़ मंगाया था दूर से, वो जो मेज़ है वो एक ख़तरनाक इंसान है। वो लोगों को फ्रीज कर देता है अगर उसका मूड ख़राब हुआ तो। अगर उसका कोई काम ठीक से नहीं होता तो वो इंसान को फ्रीज कर देता है, या उसके फेस के आसपास एक बबल बना देता है जिससे उसको सांस नहीं आता। और ऐसा वो सिर्फ मज़े के लिए करता है कई बार तो। और वो एक ऐसा इंसान है जो किसी को नहीं छोड़ता, और मेरे पास एक चांस है जिससे मैं रिवेंज ले सकूं। तुम्हें तो पता है मैंने इतने समय से इस हेक्टर ग्रुप में काम करा है, और मुझे कुछ चीज़ें पता चली है कि जो यहाँ पे एल्टोन रिवर मतलब कि कुछ जगह के पार, या तुम कह सकते हो एक प्लेस ऐसा है जहाँ तुम जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो है मेजिस रहते हैं,
और मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी मैंने अभी तक पैसा इकट्ठा करा है, अपनी सारी सेविंग्स पूरी ज़िंदगी की, मैं तुम्हें देता हूँ। प्लीज़ मेरा जो प्रॉमिस है वो ब्रेक मत करना। और उसमें हमारा हीरो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो एकदम नाइल्स जैसा लग रहा होता है थोड़ा। तो हमारे हीरो की जो आंखें होती है वो उसको देख रही होती है। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट ले लेता हूँ। इसकी रिक्वेस्ट के बारे में, इसकी रिक्वेस्ट ये होती है कि यहाँ पे इसको बोला जाता है कि इसका एक छोटा भाई है जिसको बेच दिया गया है, या तुम कह सकते हो दूसरी जगह पे भेज दिया गया है, तो उसे उसको बचाना है। अगर वैसा कर लेता है तो ये रिक्वेस्ट बेस्ट होगी। हमारा हीरो एक जगह पे आता है हाफते हुए, और वो यहाँ पे जाता है जिस लेडी के पास, और वोइला के पास, ब्लाइंड स्टोरी टेलर, बिना देखने वाली स्टोरी टेलर कह सकते हो तुम, कहानी सुनाने वाली। तो और वो उसके सामने जाके पैसे डालते हुए क्वेश्चन पूछता है रेन, और उसने पहले भी पूछा था अपने छोटे भाई से, ये जो छोटा होता है कह सकते हो टीम मेंबर है, छोटा टीम मेंबर। इसने बताया था कि बहुत सारे कलर्स होते हैं रेनबो में और वो एकदम बहुत सुंदर होता है, और इसके बारे में मुझे वोइला ने बताया था। तो हमारे बोलता है अच्छा तुम्हें डोनट्स खाने हैं, तो तुम डोनट्स की बात कर रहे हो। और यहाँ पे वो बोलता है नहीं मुझे डोनट्स नहीं खाने, ठीक है मैं कल तुम्हारे लिए डोनट्स लेके आऊँगा। मुझे पता चला कि अगर तुम किसी रेनबो को देखते हो तो तुम उससे विश मांग सकते हो। और यहाँ पे वो बोलता है कि जो वोइला है उसका जो ओरा होता है वो ऑल टाइम पर्पल रहता है। और यहाँ पे बोलता है कि रेनबो कैसे देखा जाता है, तो रेनबो जब रेन होती है, अगर तुम्हें पता होगा तो बारिश हो जब रुक जाती है तो जब रेनबो को देखा जाता है। फिर वोइला बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम कोई विश मांगते हो तो वो सच हो जाती है रेनबो से। और हमारा हीरो बोलता है ठीक है। उसको यही सवाल पूछना था क्योंकि हमारा हीरो जो है मैजिक को देख सकता है। अगर तुमने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो वेसल्स को देखता है, लोगों के अंदर के मैजिक को, और उससे वो लोगों के चेक करता है कि वो गुस्सा है, शांत है या वो खुश है, दिखाया जाता है। अब हमारा हीरो यहाँ पे एक खुफिया जगह कह सकते हो तुम, सेक्टर 50 के 23rd स्ट्रीट में जाता है। पहले वो 17 स्ट्रीट या 18 स्ट्रीट में रहता था, लेकिन अब वो यहाँ पे बोलता है कि नाइल्स के बताए द्वारा यहाँ पे कार खड़ी है। भाई ये जो कार है, इसने बोला था कि एटलीस्ट अगर हम सब हार जाते हैं तो मेरे पास एक कार प्रिपेयर्ड है, तो उसमें मैं और कुछ ऑर्फन्स बच्चों को लेके यहाँ से जा सकता हूँ, जिससे हम दूसरे जगह पे जाकर रह सकते हैं। नाइल्स ब्रेथ, छोटे बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे लगा नहीं था इस कार को खोलना इतना मुश्किल होगा, और मुझे लगा था तुम यहाँ पे आने ही वाले हो। और यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि हमारा हीरो बहुत स्पीड में कार के अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे हीरो को पता था अगर मैं एक बार कार के अंदर चला गया तो ये इंसान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है इंसानों की स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती कि वो कार तक आ सके। लेकिन ये कार तक पहुंच जाता है और बोलता है जल्दी से दरवाजे को खोलो तुम बच्चे। हमारा हीरो बोलता है अगर इसने दरवाज़ा मैं इसको बंद नहीं कर सकता, एक मैं, क्योंकि हमारा हीरो थोड़ा सा कमज़ोर होता है और बच्चा भी कह सकता था, तो हमारा हीरो सबसे पहले अपने उंगलियों पे मैजिक को कास्ट करता है और उसके सिर पे शूट कर देता है। ये एक स्मॉल बुलेट जैसा था जिससे वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। हमारा हीरो इस टाइम को देखते हुए फास्टली यहाँ से गाड़ी को तेज से भगा लेता है, क्योंकि उसे पता था ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। वो अपनी गाड़ी को भगाते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसको पता था कि अब उसे वहीं जाना है जहाँ उसको जो क्वेस्ट मिली है उसको पूरा करने के लिए। आगे हम और भी चीज़ें देखने वाले हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना कभी मत भूलना। गाड़ी में देखता है तो लगता है उसने बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी थी, कई पानी की बोतलें और कई महीनों तक का खाना इसमें स्टोर्ड होता है, दिखाया जाता है। हमारा हीरो यहाँ पे कैंपिंग कर रहा होता है रात के समय। हमारे यहाँ गाड़ी के अंदर कह सकते हो एक सोने के कुछ सामान भी रखे होते हैं जिससे वे यहाँ पे गाड़ी के बाहर कैंप लगा के सो सकें। हमारा हीरो यहाँ पे आग को जलाता है अपनी फायर मैजिक से लकड़ियाँ इकट्ठे करने के बाद, और यहाँ पे आके बोलता है कि मैं मैजिक की प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन जब भी मैं एक रेनबो मैजिक कह सकते हो सारे मैजिक को मिलाता हूँ तो मैं उन सबको कास्ट नहीं कर पाता, लेकिन जब मैं सिर्फ लाल अपने अंदर के रेज गुस्सा भी कह सकते हो उसको जब इकट्ठा करता हूँ तो मैं ये यूज कर पाता हूँ, जो इसे बोलते हैं फ्लेम मैजिक। हमारे यहाँ पे धीरे धीरे मैजिक को इकट्ठा करता है और भी ज़्यादा इकट्ठा करता है और भी ज़्यादा इकट्ठा करता है, लेकिन वो जो उसका मैजिक होता है वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलता है। तो अब बोलता है हमारा हीरो कि चलो अब मैं एक बार कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ। कॉम्बिनेशन मैजिक कह सकते हो तुम, सारे मैजिक को मिला के एक मैजिक यूज करा जाता है, इसलिए अभी हमारा हीरो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस कॉम्बिनेशन मैजिक को कर पाए। बहुत बार जो उसका कॉम्बिनेशन मैजिक होता है वो एंड स्टार्टिंग में ही डिफ्यूज होता है, ख़त्म हो जाता है। हमारे हीरो बोलता है कि इन सब मेटल को, मतलब कि इन सब चीज़ों को है मैजिक को साथ में मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सबको। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ सारे एक मैजिक को मतलब कि मिला के यूज कर सकता हूँ,
लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे इन सब चीज़ों को करना होगा। हमारे हीरो की आंखें थोड़ी मतलब कि रेनबो जैसे चमक रही होती है, क्योंकि वो ऊपर देखकर बोलता है कि यही जो रीज़न है ये सबसे बेस्ट जगह है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम होता है और हमारे हीरो फिर से अपनी कार लेता है और ऐसे जाने लगता है। दिखा जाता है सुबह का सूरज, बहुत अच्छी सी जगह, पानी पीते हुए फिर से प्रैक्टिस। इस बार वो गाड़ी के ऊपर बैठ के माना कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस बार वो यहाँ पे कुछ फ्रोज पार्टिकल्स को क्रिएट कर लेता है, कह सकते हो फ्रोज मैजिक। इसके बाद वो विंड मैजिक को क्रिएट करता है धीरे धीरे, और विंड मैजिक को क्रिएट करने के बाद वो पत्थर को क्रिएट करता है। ये जो पत्थर है हमारे इन्होंने अपने मैजिक से बनाए हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं अभी के लिए। हमारे बोलता है कि अभी तक के लिए काफ़ी है, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। तुम्हें पता है अगर जो मैजिक यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा ही फास्टली मैजिक यूज नहीं कर पाते हैं। हमारे बोलता है कि जस्ट मैंने उस मेज को देखा था, तो उसके उस मेज के आसपास ये जो रिंग्स थी कि रिंग्स क्या थे। जब मैं मतलब कि सेक्टर 49 में पहुंच जाऊंगा तो मैं मैजिक और मेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानूंगा। दिखा जाता है सेक्टर 17, जो कह सकते हो तुम यहाँ सेक्टर 50 के 17 स्ट्रीट की बाउंड्रीज। तुम्हें पता है हमारा हीरो यहीं पे रहता था। यहाँ पे ये ढूंढ रहे होते हैं गोलम को। यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि सर हमें गोलम नहीं मिला, हमें माफ़ कर दो। सॉरी सर, हमें अभी तक गोलम नहीं मिला है, हम उसको ढूंढ लेंगे, अब चिंता मत करो इतनी ज़्यादा। जब भी उसकी आंखों के सामने एक स्टिक आती है, उस बंदे के पसीने छूट रहे होते हैं। ऐसा लगता है वो बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और यहाँ पे बोलता है सर 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 माफ़ कर दो सर, माफ़ कर दो, ढूंढ लूँगा सर मैं उसको, एक चांस दे दो सर, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, और धीरे से अपनी स्टिक को उसकी उंगली के पास ले जाता है। जैसे वो स्टिक उसके फिंगर को टच होती है, उसका हाथ अपने आप ही फ्रोज होने लगता है। वो बंदा धीरे बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और वहीं पे फ्रीज हो जाता है। इसकी ये हालत देखकर इसके आसपास के लोग भी डर जाते हैं। जब भी वो बंदा जिसके पास स्टिक होती है वो यहाँ पे टच करता है, और ये सब देख के सब तो डर जाते हैं, लेकिन वो जो बंदा होता है जो फ्रीज था वो यहाँ पे गिर के टूट जाता है। ये तो एकदम कचरा निकला, किसी काम का नहीं था। और यहाँ पे एक बंद दिखाया जाता है, लगता है यहाँ पे कोई फाइट हुई है, क्योंकि हमारे हीरो ने जो अटैक करा था उसके बाद यहाँ पे एक बंदा बोलता है सर मुझे यहाँ पे ढूंढने से एक पीस ऑफ गोलम मिला है, लेकिन जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे आसमान में माना यूज़ हो रहा है, और ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मैजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता है यहाँ पे कोई ना कोई मैजिक या मेज आया था। कौन रहता है यहाँ पे? धीरे से वो यहाँ पे नबकी चेक करता है ज़मीन को, थोड़ा सा कह सकते हो यार, चीज करके पूछता है यहाँ पे कौन रहता है। बंदा जवाब देता है सर यहाँ तो सिर्फ ऑर्फन जो किड्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे वो रहते थे, और ये बहुत एरिया जो शांत है। मुझे पूरा यकीन है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से उन्होंने भी किसी मेज को बुलाया होगा। मैं क्या सोच रहा था, ये ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्फन, एक स्ट्रीट पे रहने वाला बच्चा मैजिक का यूज कर सकता। मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर रिच हूँ, जब भी मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे मैजिक यूज कर सकते। अगर ऐसा होता तो वो एक जीनियस कहलाता। दिखा जाता है हमारा हीरो सो रहा होता है। उसके बाद दिखा जाता है अगर वो यहाँ पे होता तो उसे पक्का जीनियस का टाइटल मिलता। आज ही पे यही एपिसोड ख़त्म होता है। इसके अगला एपिसोड मैं कुछ ही दिनों में ला दूंगा, चिंता मत करना, लाइक सब्सक्राइब करना। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले इसी सीरीज़ का नया एपिसोड, ओल्ड एपिसोड मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। हमारा हीरो अपनी गाड़ी के साथ उस जगह पर पहुँच जाता है, बताता है ये जो जगह है, लास्ट टाइम मैं यहाँ इस जगह पे अपने तुम्हारे दोस्त के साथ, ये दोस्त के साथ तो कह सकते हो नाइल्स के साथ यहाँ पे आया था। हमने यहाँ पे कुछ टाइम जो यहाँ पे बाई करा था और यहाँ पे हमने कुछ खाना खाया था। ये जो जगह है ये सेक्टर 43 ऐसी नहीं है जो एकदम घटिया हो, ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे तो कोई गोलम्स भी नहीं है। हमारे चलते देखते हुए बोल रहा होता है, वो आसपास की जगह को देख रहा होता है और देख रहा था कि लोग जो हैं वो अच्छे से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। वो यहाँ पे देखता है कि ये तो 36 स्ट्रीट है, और उसे पता चलता है कि ये जब बहुत सारा जो मैन विद मोनोकल था उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब कि जो अपने जो माना बोलती उसके पास लाइन थी, और मुझे उससे पता है कुछ कैसे चीज़ ढूंढनी पड़ेगी या कुछ ऐसा कोई मौका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं उससे रिवेंज ले सकूँ।
लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ जल्दी से करना होगा, क्योंकि जो हम परी ने मुझे मनी दिया था वो जो जर्नी तक आगे तक मेरी जर्नी के ज़्यादा काम नहीं आएगा। वैसे उसकी वो फुल मतलब कि अपनी पूरी दुनिया पूरे उसमें जितना भी काम करो उसकी सैलरी है, लेकिन वो भी मेरे ज़्यादा दिन तक काम नहीं आने वाली। वेरोनिका बुक स्टोर ठीक की दुकान को देखता है और बोलता है बुक स्टोर, और मुझे मतलब कि यहाँ जितना इज्जत है उसका एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो यहाँ पे हमारे हीरो को बोलता है कि तुम क्या यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ सकते हो, और वो कुछ चीज़ें उसको पढ़ के बताता है, बुक स्टॉल से चीज़ें, और वो यहाँ पे ब्रदर लिखता है और बोलता है ब्रदर बोल, और हमारा हीरो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। और ऐसे थोड़ा मजाक का सीन होता है देखो ये पीछे, और यहाँ पे जैसे हमारे हीरो को चिल्लाते हो जाती है, हे तुम वही हो ना जिसने मेरी विंडो कल तोड़ दी थी, तुम वही हो राइट, मैंने सही कहा, जल्दी यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल भी यहाँ पे मत दिखना, हे तुम छोटे से जल्दी यहाँ चले जाओ, तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना भाग जाओ यहाँ से। और यहाँ पे ये रेड हिल वाली लड़की होती है, चिल्लाने लगती है और बोलती है मैं अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करूँगी, यहाँ से भाग जाओ। मानो बोलता है ये जो लड़की है इसके अंदर बहुत सारे माना के जो है मतलब कैसा अलग कलर्स दिख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है एक टाइम पे इतने सारे इमोशन जो फील होना वो हो सकता है रियलिटी में, क्या ये पॉसिबल भी है। और वो यही सोच रहा था हमारे हीरो का, देखो यार फेस कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है इस टाइम पे। और वो बोलती है कि क्या तुम वहीं पे खड़े होने वाले हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और वो यही चिल्ला रही होती है, वो बहुत ऊपर से एक खिड़की से चिल्ला रही होती है, हमारे हीरो उसको चिल्लाना समझ नहीं आता। वो यहाँ वो बोलती है कि मैं तुम्हें वापस से नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारा हीरो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है या वो पैनिक कर रही है, तो ये टाइम यहाँ पे ऐसे लोगों से बात करने का नहीं है, मुझे इग्नोर करते जाना चाहिए। कुछ लड़के इसको देख हमारे हीरो को देख रहे होते हैं, क्योंकि पता है सेक्टर जो 50 है 49 है वो भी यहाँ पे सेफ नहीं है, सेक्टर 50 जैसा ही है, लोग तुम्हारा पीछे करेंगे, अगर वो तुम्हें नया पाएंगे वो तुम्हें कमज़ोर समझेंगे, और कोई भी सेक्टर हो वो सब सेम ही होते हैं। हमारे हीरो उन सबको अपने साथ किसका फॉलो करते हुए आ जाते हैं, हमारे हीरो अपनी गाड़ी में जाता है और सो जाता है, और वो बोलता था कि आज भी मेरा दिन खाली गया, मैं कुछ भी नहीं फ़ोन करा मैजिक के बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलने की आवाज़ आती है, हमारे हीरो अपने कान से ध्यान से सुनता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, दिखाया जाता है 3-4 बच्चे छुपे होते हैं हमारे हीरो के कार के आसपास, लगता है वे सब आ चुके हैं। आई थिंक वो सब 3 हैं, नो वे सब 4 हैं। मैं उनके फुटस्टेप उनके छोटी छोटी बातों को सुन सकता हूँ और सेंस कर सकता हूँ। आई थिंक वे सब यही हैं। दिखाया जाता है कुछ पत्थरों के पीछे बच्चे छिपकर बैठे होते हैं और तैयार होते हैं कि वो हमारे हीरो पर अटैक कर सके। क्या मैं उसे मार दूँ? नहीं, वो चिल्लाना नहीं चाहिए, तुम उसका फेस पकड़ लेना, उसके बाद हम उसको इजीली हरा देंगे। और ऐसे उनकी बातें चल रही होती है। दिखाया जाता है एक नाइफ या कुछ ऐसी चीज़ जो एकदम उड़ते आती है और वो उस बंदे को मुंह पे लगती है, उस बंदे को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, वो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है, ऐसा लगता है वहीं पे बेहोश हो जाता है। हमारे हीरो यहाँ पे एक कपड़े के अंदर कुछ ना कुछ सामान को पत्थर्स को भर के या तुम कह सकते हो किसी बोल को भारी बोल के कुछ चीज़ को भर के लेके आता है, और जितने वो बंदा अपना कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले उसको एक हिट लगता है, और इतना काफ़ी नहीं था, हमारे हीरो फास्टली सेकंड हिट भी उस पर मार देता है। चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आती है, ऐसा लगता है वो बंदा ख़त्म ही हो चुका है। धीरे से वो ज़मीन पर गिरता है, हमारे हीरो को बिल्कुल ही दर्द ना दिखाते हुए एक बंदा अपनी रोड से अटैक करता है और बोलता है हे तुम कमीने ख़त्म हो जाओ। हमारे हीरो उसकी रोड को पकड़ता है, उसकी आंखों में देखता है और उसकी रोड को फेंक देता है, सिर्फ मेरे के मुंह पे बिना किसी भाव। ऐसा लग रहा होता है हमारा हीरो इमोशनलेस इंसान है, अपने उसको घुमाते हुए दूसरे के फेस पे इतना डर। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चिल्लाने की आवाज़ हर जगह फैल जाती है, ऐसा लगता है कहीं हज़ारों कहीं 100 लोगों को पीटा गया है। इन सब की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, इन सब के कहीं कहीं जगहों से खून आ रहे होते हैं। हमारा हीरो अपने डेविल लुक में पूछता है तुम सबको किसने भेजा था? उसका नाम बोलो, नहीं तो मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगा। वो बंदा डरते बोलता है हम बस ऐसे ही आपके पास आए थे, हमें बस आपको देखा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या आपके पास अच्छा खासा सामान है तो हम आपसे लूटने आए थे। फियर, डर और जो चीज़ मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ वो है झूठ। और उसको लात मारता है, मैं उसको लात लगती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ईविल आंखें हमारे हीरो की उसको देख रही होती है, बोलता है
तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, अगली बारी तुम्हारी है। दूसरे डरते हुए चिल्लाते बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब बोलता हूँ। हमारा जो है बेस है वो एक अबेंडेंट फैक्ट्री है, वहाँ पे मैं और हमारे कुछ मेंबर्स रहते हैं। हमें यहाँ पे कुछ मेंबर्स की ज़रूरत है। हमारी टीम में 60 मेंबर है। हमारा बॉस कैरी नाम का एक बंदा है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ बचाने के लिए सब कुछ सच कह दिया, क्या तुम अभी हमें छोड़ सकते हो? पीछे से दिखाया जाता है एक बंदा, वो यहाँ पे नाइफ़ को ले लेता अपने हाथ में टाइट से पकड़ते हुए और बोलता है, तुम सब ने मेरे भाइयों को बहुत बुरी तरीके से मारा, अब मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा। ये सब बच्चे ये समझते हैं कि ये मुझसे से ख़तरनाक इंसान को हरा सकते हैं। तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? आसपास फेंट आने लगती है। वो बच्चा कुछ देख नहीं पाता, अटैक करते हुए उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इजीली यहाँ पे अलग जाती है। वो बोलता है कि मेरी आंखों में डस्ट चली गई है। हमारा इतनी देर में उस पर 3 से 4 अटैक करता है। हालत ख़राब, नीचे जाके पड़ता है। हमारा हीरो उसके पास आता और बोलता है, लगता है मुझे एक और मिल गया। ये भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देगा। उस बंदे की हालत ज़्यादा ख़राब होती है, उसके फेस से माउथ ब्लड निकल रहा होता है। वो उसके बालों को पकड़ते अपने फेस के पास लाकर बोलता है, एक और। सीन चेंज होता है, चलने का दिखाया जाता है। हमारा हीरो बोलता है कि जब मैंने उन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली तो उन सब ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक ग्रुप का मैसेज आया, तो चलो अभी उनसे मिलने चलते हैं। और जैसे वो यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे वे तीनों भी वहीं पे खड़े होते हैं और बोलते हैं, हे न्यू, तुम यहाँ पे आ चुके हो और यहाँ पे लगता है तुम्हें फ़ैशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारे जो है तुम यहाँ पे आ चुके हो, हमारी टीम में जुड़ जाओ। हमारे बॉस ने कहा। हमारे हीरो उनसे कागज़ रहते हैं, बोलता है कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत ख़राब है, मैं खुद पढ़ लूँगा। और यहाँ पे ये सब सोच रहते हैं, क्या वो पढ़ सकता है? मुझे तो लगा सिर्फ जो हमारे बॉस है वही पढ़ सकते हैं और कोई उनके अलावा जो है वो पढ़ नहीं सकता। और जहाँ पे वेवर और जो बॉस है उसे ही मेरे ख्याल से पढ़ना आता था। लिखा होता है इस पेज पे जो तुम पढ़ सकते हो, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें कभी भूखा मरने नहीं दूँगा। और यहाँ पे वो पूछता है कि बॉस कैसे बन जाता है? जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वही सबसे बॉस बना जाता है, और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान ही बॉस माना जाएगा। और यही हमारी गैंग का रूल है। ठीक है, तुम सब हम मेरे पीछे चलो। हमारा हीरो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और उनके साथ रहने लगता है। चलो इनके लीडर से मिला जाए, देखता हूँ मैं भी इनका लीडर कौन है। दिखा जाता है आराम से खाने का सीन, जगह का सीन, या तुम कह सकते हो बहुत बड़ी फैक्ट्री का सीन। फैक्ट्री का दरवाज़ा खुलता है, अंदर इसका सीन दिखाया जाता है। एकदम लोगों से भीड़ भरा हुआ, ऐसा लगता है सारे जो लोग हैं वो यहीं पे इकट्ठे हो चुके हैं। एक कुर्सी पे एक स्ट्रॉन्ग बंदा पैर पे पैर रखे बैठा होता है, पुष्पा जैसा। बहुत सारे लोग गैंगस्टर, शक्ल से ही लगता है, वहाँ बैठे होते हैं। मुझे लगता है बाहर इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आग जला रखे। तो तुम यही हो, आओ बैठो, थोड़ी बात करते हैं। मेरा नाम रे है, तो तुम्हारा नाम क्या? और यहाँ पर उस बंदे की, हमारे हीरो की नज़र उसकी जो होती है इस पे घड़ी पे पड़ती है, जो कह सकते हो तुम इसे रिंग पे पड़ती है। और ये मुझे ज़्यादा अपना है नहीं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो बोलता है कि जो एक एनिमी है वो आज हमारे घर गेस्ट बन के आया है। तो इस बंदे को मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है, यहाँ पे एक अच्छी खासी गैंग का लीडर है। इसमें 60 से ज़्यादा बच्चे काम करते हैं। तुम कह सकते हो बच्चे भी क्या कहें, गैंगस्टर ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि एकदम के ये इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा हीरो बोलता है कि क्या तुम यहीं पे ऐसे ही यहाँ पे रहते हो? और उस जगह को यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो बहुत सारे जो पीपल हैं वो यहाँ पे अलग अलग जगहों से आए हैं और उनको यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है कि यहाँ पे हम एक ये गैंग बनाना चाहते हैं। उस गैंग के बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। यह बताया जाता है अगर तुम्हारी गैंग के अंदर 66 लोग हैं तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ इनफ बेनिफिट्स मिलते हैं, या तुम्हें चीज़ें मिलती हैं जिससे तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ उसके टीममेट बोलते हैं कि हाँ, हमारी जो टीम में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका यही काम है, अगर कोई बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो वही बन सकता है। यहाँ का जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, हमारा रूल्स यही होता है। और यहाँ पे वो छोटी मोटी और चीज़ें बताता है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है सेक्टर 45 में, जो सुपर ऑर्गेनाइजेशन भी है। यहाँ पे एक जो पंख होता है तुम ये पढ़ सकते हो, एम होता है या एमरेड कह सकते हो,
तुम, यहाँ ऐसी कुछ गैंग का नाम है यार इनका, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कई बार छोटी मोटी चीज़ों में। और ये बंदा भी चाहता है कि ये इनकी गैंग में ज्वाइन हो जो सेक्टर 45 में रहती है, लेकिन ये ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि वे कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी गैंग में जुड़ना है तो तुम्हारी गैंग के अंदर कम से कम 66 मेंबर होने चाहिए और उनमें से एक मेंबर होना चाहिए जिसके मैजिक आना चाहिए। और ऐसे तो मैजिक वाली मैंने बात कही है, लेकिन जो 66 मेंबर चाहिए होते हैं। और तुम्हें पता है हमारी गैंग में अभी तक 61 मेंबर है, तो हमें थोड़ा सा और मेंबर चाहिए, कुछ 60 मेंबर्स या 61 मेंबर्स है, तुम्हें और मेंबर चाहिए। और हमारा हीरो यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, हाँ सिंपली वो यहीं पे ऐसी चीज़ें बोलता है। लेकिन वो एक चीज़ बोलता है जिससे ये बंदा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरे से वीक हो, तो क्या मैं यहाँ पे यही होता है ना। और यहाँ पे बोलता है क्या तुमने मुझे अपने से वीक कहा? हाँ मैंने यही तो कहा, तुम्हारे टीममेट ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ऐसे होता है बॉस का, कि जो स्ट्रॉन्ग है वो बॉस है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो लूजर है। क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो? हाँ मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अरे ये बात बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बोलता है। और यहाँ पे एक बंदा चिल्ला देता है, हे बास्टर्ड, क्या तुम अपने शब्दों को वापस नहीं लोगे? तुम कैसे बात कर रहे हो हमारे बॉस के सामने? बॉस उसी बंदे का गला पकड़ देता है। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, ये जो बॉस है ये भी एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसके अंदर एक बीमारी लग चुकी है जिससे ये ऐसा हो चुका है। वो उसका गला पकड़ते बीचते बोलता है, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो मैं उसकी गर्दन को बीच से अलग कर दूंगा। तुम समझ गए ना? वो हमारा हीरो देखता है, वो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहता, वो सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहा होता है। तुम समझ सकते हो, वो अपने जो माना स्टोन जिसकी जो उसमें लगा रिंग में, उसमें से माना को स्टोर करते अपनी बॉडी के अंदर लाते हुए, उस माना को अपने हैंड्स के अंदर डालते हुए स्ट्रेंथ कर रहा होता है अपने हैंड को, जिससे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। और वो बोलता है कि इतनी जल्दी एंड नहीं होगा और उसे फेंक देता है। मैं तुम्हें एक बीमारी के बारे में बताता हूँ जो मेजिस में होती है। जो अगर कोई स्टार्टिंग से मेज नहीं है या वो अगर मेज भी बनना चाहता है तो कुछ उसमें लिमिट्स होती है। अगर तुम एक मेज बनना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, जो अभी तक मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम जो बाहर का तुम्हें खुद का ही अंदर का मैजिक यूज करना होता है। ये कई बार तुमने देखा होगा जो मेजेस होते हैं वो अपने खुद के आसपास के मोनोकल्स को पहले ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये बंदा है ये इसने अपने सीधे मैजिक को है ना बाहर से कास्ट करता है। मतलब जो आसमान में मैजिक फिर रहा होता है ना, जैसे जो मानवाद में क्या होता है, जो मैजिक जो एयर्स या हवा में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, उस मैजिक को यूज करते हैं, जिसके कारण कुछ साइड इफेक्ट होता है, कुछ बीमारियाँ होती है। उसमें से ये एक बीमारी है। वो बीमारी क्या होती है गाइस, तुम ज़्यादा समझ नहीं लगा तो मैं सबसे हिंदी में बता देता हूँ। वो बीमारी ये होती है कि जो हमारा जो कैरिक है उसके अंदर जो इमोशन फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ऐसी कुछ बीमारियाँ और भी होती है, लेकिन मैं अभी एक ही का बताऊंगा क्योंकि वो अभी आगे मैं बता दूंगा तुम्हें। और वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा जो हमारा एक वीक बाद एक मैच होगा। और वो जो बीमारी है वो ये होती है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि बंदे को मार दे। और ये बीमारी सबसे ज़्यादा मतलब कि ईजी बीमारी है, क्योंकि इसमें जो बंदा होता है वो अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं खोता, वो सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। इस बीमारी को भी ठीक करा जा सकता है, लेकिन ये बीमारी जब होती है जब तुम अपने एयर एटमॉस्फेरिक मानव को यूज करते हुए माना को यूज करते हैं। क्योंकि ये जो ज़्यादातर ये जो है रिंग, ये ज़्यादातर माना को स्टोर नहीं करती, ये सिर्फ माना का यूज करने के लिए उसको एक वे कह सकते हो तुम। लेकिन इसलिए वो आसपास का मानव उसने यूज कर रखा है, इसलिए उसकी जो ये बीमारी हो चुकी है। और हमारा हीरो इस जो होता है रिंग के बारे में सोच रहा था। इस रिंग के बारे में बता दो तो ये एक छोटा सा आर्टिफैक्ट है जो आपको अलाउ करता है कि आप थोड़ा सा मैजिक यूज कर सको, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर तुम देखो तो। बिकॉज ज़्यादा तक कुछ लड़के यहाँ पे फिर से आ चुके थे हमारे हीरो से लड़ने के लिए। यार एक तो हर बार ये यहाँ पे तो स्ट्रीट पे फाइट के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पे ये क्या सोचते हैं कि यार ये एक थोड़े से जीत जाएंगे, वैसे सही सोचते हैं। अगर तुम देखो अगर कोई आम लड़का होता तो वो यहाँ पे इजीली हार जाता है, क्योंकि अरे इनके पास अच्छे खासे वेपन्स और ये स्ट्रॉन्ग भी हैं अगर तुम देखो तो। क्योंकि ये शट अप, अपनी बातों को बंद करो और जल्दी से लड़ने के लिए आ जाओ बच्चों। ये ऐसे लाइंस मैं ही बोलता हूँ थोड़ी मोड़ी। तो ये तो हमारा हीरो इनको लड़ने के लिए बुला लेता है। हमारा हीरो नहीं चाहता कि ये जो टाइम है इतनी ज़्यादा वेस्ट हो मेरा, कि वो अपने टाइम को मैजिक को फाउंड करने में लगाना चाहता है, उस रिंग के सच को फाइंड करने में लगाना चाहता है। वो रिंग ये रिंग के बारे में ज़्यादा बात क्यों रही, क्योंकि वो जो रिंग है वो एक ऐसी रिंग है जो एक इंसान की लिमिट को उसके लिमिट से पार करवा सकती है या स्ट्रॉन्ग बना सकती है, तुम हिंदी में कहूँ तो।
दिखाया जाता है। यहाँ पे 3-4 गैंग होती है, यहाँ पे 2 तो बड़े लोगों की गैंग होती है, और यहाँ पे जो अदर गैंग्स हैं वो भी मतलब कि जो है मेरे ऊपर अटैक कर रही है, क्योंकि जो ये तो सारी गैंग्स है ना, ये सब मिल बात कैसा रहता है तुम कह सकते हो। तो एक गैंग के ऊपर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरी जो गैंग्स हैं वो भी उनके साथ ही कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में। इसलिए बोलते अपने गुंडे को भेज रही है कि हमारे हीरो को भी हरा दे, जिससे जो कैरिक है ये तुम कह सकते हो वो यहाँ पे आराम से रह सके। हमारा हीरो एक गली की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम वहीं तक छुपे रहोगे। तो यहाँ पे वो बोलता है ग्रे हेयर नो एक्सप्रेशन इन फेस। एक मैं कह सकता हूँ ग्रे बाल वाला बच्चा जिस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ भी मतलब कि फेस पे ना ही दुख खुशी। और बोलता है तुम ही हो ना हंटर। हमारा हीरो बोलता है ये जो लड़का है इसके कपड़े और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मुझे लगता है ये फाइट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ना ही ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। मतलब ऐसा कह सकते हो तुम किसी का अगर तुम देखो तो बॉडी के साथ तुम बता सकते हो कि वो फाइट में कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा घटिया है। मैं बोलता है चलो फिर कोई नहीं, मैं तुमसे वो कर लेता हूँ फाइट। लेकिन वो बंदा बोलता है रुक जाओ, तुम यहाँ पे गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे फाइट करने नहीं आया। तो हमारा हीरो कुछ नहीं समझ रहा, कह रहा फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और यहाँ पे हमारे हीरो के यहाँ पे एक टाइटल फेमस हो चुका होता है जो बताया जाता है हर जगह, मतलब कि हमारे हीरो का ऐसा कोई नाम नहीं हो बताया उसने किसी भी फाइट करने के बाद, तो उसका नाम हंटर के नाम से फेमस होता है, क्योंकि वो यहाँ पे 1v4 1v5 इजीली कर रहा है, और कोई भी दिख रहा है उसको पीट जा रहा है। ऐसा 1v4 1v5 करते जा रहा है ना, तो उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो हमारे हीरो को लगता है उसने कम लोगों को पीटा है, लेकिन जो दूसरे गैंग है उनके सबसे यार 4-5 अगर तुम देखो तो बहुत सारे लोगों को पीट दिया हमारे हीरो ने, इसलिए उसका नाम हर जगह एक फेमस हो चुका है हंटर के नाम से। हाँ, क्योंकि जो क्या होता है अगर तुमने देखा होगा जब जंगल में एक हंटर होता है वो हर किसी भी जानवर पे ध्यान नहीं दिखाता वो सबको, वैसा हंटर नाम फेमस हो चुका था। और वो बोलता है कि हंटर मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे जो हैं रीमर्स सुने हैं। हंटर भी इसलिए दिया क्योंकि जो हंटर होते हैं उनके फेस पे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता जब वे जानवर को ख़त्म करते हैं। हाँ, तो देखो हम गलत जा रहे हैं थोड़ा सा, तो हमें वापस आना पड़ेगा मानवा पे। ठीक, तो मानवा पे जाता है। और ये जो बंदा है इसका नाम मैं तुम्हें बता दूंगा आगे, अभी मैंने नहीं पता चला, देखो क्लियर नहीं है मुझे। तो ये यहाँ पे तुम कह सकते हो यहाँ पे एक बढ़िया बंदा है, इसने यहाँ पे खुद का एक वर्ल्ड बना छोटा सा ना एरिया क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे तुम कह सकते हो मैं तुम्हें पहले एक हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर मैं तुम्हें इसका पूरा बता दूंगा। और यहाँ पे ये बंदा बताता है कि जो मैंने एक जगह बना रखा है, जैसे अबेंडेंट फैक्ट्री थी पिछले की, तो इसकी भी एक गैंग है, तुम कह सकते हो अच्छी गैंग। ये क्या करता है यहाँ पे इसने 100-200 लोगों की गैंग बना रखी है, जिसमें क्या करता है मान लो किसी दुकान वाले को कोई काम करना होता है या कोई भी चीज़ करनी होती है, मान लो उसको कोई सर्व करना है या कोई बंदा ऐसे रखना होता है, तो यहाँ पे जो है बड़े लोगों से ज़्यादा जो बच्चे हैं, तो यह क्या करता है जो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं उन सबको वहाँ पे काम करने के लिए भेज देता है, जिससे उन वे जो काम करते हैं उसके जो पैसे मिलते हैं, जैसे तुम देख सकते हो फोटो में। हाँ, तो ऐसा कुछ ऐसा तुम कह सकते हो। हाँ, और या तो मैं सब गाड़ी सीखना है तो मैं टैलेंट सिखा देता है ये इनको, और उनके साथ ये काम करता है, जिससे क्या होता है वे जब भी कमाई करके लाते हैं ना तो वे इसको पैसा दे देते हैं, और ये पैसे के बदले में उनको खाना और छोटी मोटी चीज़ें प्रोवाइड करा देता है। तो तुम कह सकते हो वो जो सब इसने ना अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसमें ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन ये लोगों को काम देता रहता है। और यहाँ पे जो और भी लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, और यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, मान लो एक बंदा है उसको अपना डिलीवर कराना है, तो इसके यहाँ पे वो इसके पास आएगा और इससे कहेगा भाई तुम्हारा कोई भी दोस्त भेज दो, वो डिलीवर कर देगा। तो यहाँ पे वो ऐसा कर देता है, उसकी बुक में दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो लिखना पढ़ना भी जानता है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो लोग हैं वो लिखना पढ़ना नहीं जानते। और यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे रीड कर रहा था जो उसने लिखा होता है, तो एक बार तो ये बंदा भी चौंक जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें जो यहाँ पे इसको रीड करना है, क्या तुम इसे रीड करना चाहते हो। और वो बुक हमारे हीरो को देता है, हमारा हीरो खुद के बारे में पढ़ता है और वो यहाँ पे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने हमारे हीरो के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें लिख रखी होती है। उसके बारे में बता रखता है कि रूमर्स ऐसे हैं कि वो सेक्टर 50 से आया है, वो एक कार में रहता है, वो साउथर्न साइड से में रहता है, और छोटी मोटी चीज़ लिख रखी है। तो उसका नाम फेमस है हंटर नाम से, उसकी छोटी सी फोटो बना रखी है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि देखो तुम तो जा सकते हो, लेकिन यहाँ जो तुम्हारे साथ ये नया बंदा है ये कौन है। जैसे इसका नाम लेता है दोनों डर जाते हैं, भाई नहीं ये कोई नहीं है, हंटर है। क्योंकि जो हंटर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे हीरो को तो लगता है कुछ उसने बहुत कम लोगों को पीटा है, लेकिन हमारे हीरो ने बहुत ज़्यादा एक गैंग को तो भाई मतलब फिनिश करने तक ही कर दिया है। उसकी जो कगार है, अगर उसके ऊपर किसी गैंग ने अटैक कर दिया तो वो ख़त्म ही है, क्योंकि यहाँ पे जो हीलिंग का जो है प्रोसेस है वो भी अच्छा खासा नहीं है। क्योंकि तुम देखोगे जहाँ जो मेज होते हैं वो हील कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो है प्रॉपर हील होने के लिए खुद ही हील होना पड़ता है।
तो अगर तुम फाइट में अगर घायल होगे ना तो तुम्हें ईजी नहीं रहेगा। और यहाँ पे वो बहुत डर रहा होता है हमारे हीरो से इस बात को कहने के लिए। उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, तो उसको ये चाहता था कि जो हीरो है वो उसका एक पार्टनर बन जाए। क्योंकि देखो, अगर तुमने कहीं बार मूवी में देखा होगा, जो यहाँ पे ये बंदा है ये एकदम दिमाग वाला है, ये चाहता है कि हमारे हीरो के साथ पार्टनर बने। और यहाँ पे ये तो पहले से डर रहा होता है, लेकिन अभी थोड़ी सी ताकत इकट्ठी करके बोलता है। अभी वो थोड़ा डर रहा है, लेकिन इसके अंदर अंदर होनेस्टी है जो येलो लाइट के अंदर दिखती है। वो बोलता है कि हम दोनों एक टीम बना सकते हैं। क्योंकि देखो, जी यहाँ पे ये बंदा है चश्मिश, चश्मिश नहीं यार, ग्लासेस, येलो हेयर, हाँ येलो हेयर, ठीक है। तो येलो हेयर जो है वो रे को बोलता है कि रे, जो तो हम दोनों एक टीम बना सकते हैं क्योंकि हम दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। और मुझे कुछ ऐसे जो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तो जो तुम्हें अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। और वो पार्टनर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि देखो, हमारा हीरो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम देखो तो जो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अब जो यहाँ खुद की सेफ्टी है वो कर नहीं सकता, क्योंकि अभी इसके पास दिमाग है, स्ट्रेंथ है और इसके पास बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये खुद की सेफ्टी नहीं कर सकता क्योंकि वे सब इसको धोखा कभी भी दे सकते हैं। तो ये चाहता है कि इसको यहाँ पे ये सब करें। और हमारे हीरो को अपने पास्ट याद आ रहा होता है, जिसमें वो सोचता है कि जो लोग हैं वो मुझे ऐसा लोग समझते थे कि जिसमें मेरे अंदर इमोशन नहीं है, लेकिन आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट, हिंदी में करते ठीक है, इंग्लिश में बढ़िया लगता है। हाँ, मैं ठीक है। तो हमारा हीरो जो बोलता है कि यहाँ पे मैं बहुत बढ़िया एपिसोड्स मतलब ला लूँगा डेली डेली। पहले मैं डाल नहीं पा रहा था, और हीरो को धीरे धीरे इमोशंस फील होने लगते हैं। पहले हमारे हीरो को इमोशंस फील नहीं हो रहे थे, इसलिए वो इसके इमोशन फील होने लगते हैं। और यहाँ पे ये एक डील कर रहे होते हैं कि तुम मेरा बिजनेस पार्टनर बन जा। ये इस लड़के के साथ, इसका नाम मेरे ख्याल से पिनोको कुछ ऐसे नाम था। ओके, मैं भूल गया तो बता देना, ठीक है। और यहाँ पे बोलता है ओके, तो हमारी डील हो गई है। अच्छा सुनो, मेरी एक कंडीशन है। हमारा हीरो यहाँ पे अपने दोस्त प्रियंका को बोलता है कि मेरी एक कंडीशन है, वो तुम्हें माननी हो। और वो उसे कंडीशन बताता है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर जैसा ही है। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है 2 दिन बाद का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब कि एक बंदा हमारे हीरो की कार ठीक कर रहा होता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टोरी का रिकैप बता देता हूँ। तो हमारे हीरो की जो कार में वो यहाँ पे आया था सेक्टर में, ये सेक्टर 49 था आई थिंक। कुछ बहुत दिन हो गए ना यार, मानवा पड़े। और यहाँ पे यह बंदा इसकी गाड़ी को ठीक करते हुए बोलता है कि मुझे एक रेंच दो यहाँ पे, जिससे वो गाड़ी में होता है ठीक करने के लिए। हमारा हीरो अपने मैजिक से रेंच उसके पास पहुंचा देता है, और यही रेंच होता है, साइड में देख लो। और हमारा हीरो यहाँ पे बोलता है कि वो उधर पड़ा है और चक लो, क्योंकि वो उसने दे दिया होता है। और वो बोलता है हाँ भाई, तुम्हारी जो कार है वो ठीक हो चुकी है, और मैंने इसके अंदर जो भी मतलब कि फॉल्ट था वो ठीक कर दिया। और तुम्हें पता है जो उस बंदे ने, मैं सबसे ज्यादा वो हूँ बेस्ट ठीक करने वाला, मतलब गाड़ी ठीक करते हैं। और फिलिप ने मुझे भेजा था। ओके, मैं उसका नाम पता चल चुका है फिलिप का। और हमारा हीरो भी सोच रहा था, लगता है जो फिलिप है वो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, इसलिए उसने मदद करी है। और वो बोलता है कि जो है फिलिप ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भी भेजा है, जो मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ क्योंकि बाद में तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए वो यहाँ पे हमारे हीरो को एक मैसेज दे देते हैं जो फिलिप की तरफ भेजा गया था। और उसने फिलिप से जो मांगा था आई थिंक वो कुछ यही है कि उसने मेजिस के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी थी, कि जिन पे भी सस्पिशियस सस्पेक्ट हो कि ये मैजिक यूज कर रहा है, मैजिक से रिलेटेड है, उसके बारे में तुम मुझे बता सकते हो। और ये मेरी एक कंडीशन है। और ये कंडीशन हमारा हीरो को वो बोलता है कि 2 दिन में मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कोई मैजिक यूज करता है, ऐसा कुछ है। और उसने यहाँ पे कुछ बंदों की इन्फॉर्मेशन लिख रखी होती है, और यहाँ पे बताया जाता है, देखो वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो तुम, मैं बताने नहीं वाला। अब हमारे हीरो को एक और जगह में दिखाया जाता है, मतलब एक स्ट्रीट में ही, अलग सी प्लेस में। और वो यहाँ पे सोच रहा था कि मुझे यहीं पे वो बंदा मिलेगा जिसके बारे में हमारे हीरो को अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी। और उसने बहुत सारे लोगों के पास जाया भी था, वहां पे उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि मतलब कि कई लोग उनको 100% इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन उसने कहा सिर्फ सस्पेक्ट हो, इसलिए कई दो गलत भी निकले। लेकिन एक बंदा था जो यहाँ पे जाता है, और एक बार उसके ऊपर बहुत बड़ा मतलब कि वो गिर रहा था, पाइप, लेकिन उसने उसको इजीली डोज कर लिया, उसने उसको देखा भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि वो कोई मेज हो और स्ट्रांग भी हो। और यहाँ पे जो 2 बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि ये हमेशा की तरह बंद ही रहता है। और यहाँ पे ये कुछ दुकान के सामने खड़े होते हैं, और ये लाइब्रेरी होती है कुछ। और बोलते हैं कि जैसे हम यहाँ पे हर रोज करते हैं, चलो फिर से शुरू करते हैं। और यहाँ पे पत्थर फेंकने वाले होते हैं, गलत मत समझो, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये जो स्ट्रीट के बच्चे, तुम्हें पता है यार कितने गंदे होते हैं, तो यहाँ पे पत्थर फेंक रहे होते हैं। और यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। ओके,
तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे अपनी मेरी दुकान पे जो है रोक फेंकना बंद करो तुम सब, और उनको कुछ कुछ कहने लगती है। और यहाँ पे जो उसके अंदर बहुत ज्यादा ही फीलिंग्स आ रही होती है, और मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैंने भी ठीक नहीं पता कि कौन सी फिल्म का। रेड का कुछ रेज और एंगर होता है, येलो थोड़ा सा वो होता है अच्छा, और ब्लैक खतरनाक होता है। और वो इतनी जोर के पत्थर फेंक के मारता है जो उसके साइड में जाके लगता है। और बोलते हैं कि यहाँ पे एक पागल सा बूढ़ा, मतलब कि जो बीमार इंसान रहता है, और फालतू बातें मत करो, और वो सिर्फ फालतू फालतू में पत्थर फेंक रहे होते हैं। और ये सोच रहे थे ये यहाँ से जाते क्यों नहीं। और हमारा हीरो उनको दूर से देख रहा होता है। आई थिंक मेरे ख्याल से हमारा हीरो सिग्मा मेल बनेगा और इग्नोर करके जाएगा। देखो यार, मैं जितना मानवा पड़ा है मुझे तो ये लगता है। और यहाँ पे लड़की मैजिक का यूज करती है, वो जो होता है विंड मैजिक, और वो धीरे धीरे मैजिक से जो होती है, और जितने भी पत्थर आ रहे होते हैं, वैसे दो ही लोग थे, तीन चार ही आए, दो ही आ रहे थे, उसको दूर फेंक देती है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि अभी क्या हुआ हमारे सामने। और यहाँ पे वो लड़की हाथ अपने आगे करके खड़ी होती है, लेकिन उसका मैजिक अच्छे से कास्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो सिर्फ स्टोन्स को ही फेंक पाती है। और उसमें उसमें एक स्टोन तो चला भी जाता है। और यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे एकदम बहुत तेज हवा चली जिसकी वजह से पत्थर आ गया। हमारे बोलता है मैंने इस सही देखा, ये क्लियरली मैजिक ही था, और उसने मैजिक ही करा। और ये बोलते हैं कि मैं फिर से ऐसा कर सकती हूँ, तो तुम अपनी ये फालतू बंदे बंद करो, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो बच्चे पागल हो जाते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ वो तो हवा ही थी इसलिए पत्थर नहीं लगा होगा, और फिर से दो पत्थर फेंक देते हैं जो बहुत दूर से इसकी तरफ जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इन सबको ब्लॉक नहीं कर सकती क्योंकि यार छोटे बच्चे मैजिक ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा हीरो अपना मैजिक यूज करता है, जिससे वो इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। मतलब कह सकते हो तुम, एक बार साइड में फेंक देता है या रिवर्स कर देता है। और उसके बाद जैसे ही वो होता है, वो यहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। और यहाँ पे सब बच्चे सोच रहे थे कि सिट इतनी ज्यादा ये जो विंड है क्यों चल रही है, हवा चल रही है जिसके कारण ये पत्थर हो रहा है। और जब भी एक पत्थर बहुत तेजी से एक बच्चे के आगे सिर में लगता है, उसका दोस्त बोलता है अरे भाई तुझे क्या हुआ, ये गिर क्यों रहा है, ये क्या हुआ। और यहाँ पे वो कुछ सोच पाता, कुछ भी बोल पाता, उससे पहले एक और पत्थर आता है जो उसके सिर पे लगता है। और हमारा हीरो अपने बैडेस से अंदाज में चलते हुए आता है। यार मैं सोचता हूँ मानवा अगर एनीमे में एनिमेट हो गया ना भाई, क्या मजा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लड़की बोलती है कि मुझे मतलब कि माफ कर दो, या हेल्प, पहले तो थैंक यू बोलती है। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्योंकि यहाँ पे ये मैजिक के बारे में पूछना है। तो वो बोलती है कि तुमने जो मैजिक यूज करा था, तो वो क्या मैजिक ही था, तो वो तुमने कैसे सीखा, मतलब किसने सिखाया। और हमारा हीरो जब उसके पास आके पूछता है तो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट रुको, यहाँ पे अंदर आ जाओ। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी होता है, कह सकते हो तुमने देखा होगा ना बड़ी बड़ी शहरों में लाइब्रेरीज होती है। तो बोलते हैं कि मेरा नाम वेरोनिका है। ओके, इसका नामकरण हो चुका है तो वेरोनिका। और यहाँ पे ये कह सकते हो तुम, यहाँ पे जो सिटी है ना, सेक्टर, यहाँ पे ज्यादातर काम जो है वो चाइल्ड ही करते हैं, मतलब बच्चे ही करते हैं। और ऐसा नहीं कि देखो बड़े बच्चे होते हैं थोड़े से, लेकिन ज्यादातर ये छोटे मोटे काम, जैसे जैसे बुक स्टॉल है, इसमें यहाँ पे सामान लेकर बुक रखने का। और यहाँ पे एक बंदा रहता है जो जरा सीख गया, इसके कारण ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे हमारे से पूछता है कि मुझे सिर्फ मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है। और यहाँ पे इस लड़की ने भी यहाँ पे मैजिक सीखा होता है पढ़ पढ़ के अलग अलग जगह से। अब हमारा हीरो उससे पूछ रहा था, लेकिन उसको लगता है इसका डर है, और वो बोलती है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर से मिल सकते हो, वो यहाँ पे मैजिक के बारे में कुछ जानते हैं, और उन्होंने ही मुझे यहाँ पे मैजिक सिखाया था छोटी मोटी चीजें के लिए, जैसे पेड़ कटिंग का हो गया। और वो यहाँ पूछती है कि ये तुम्हारे मतलब कि कान पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे हीरो के कान पे एक कट लग रहा होता है। आई थिंक किसी फाइट में लगा था, ओल्ड फाइट हो सकती है, क्योंकि हमारा हीरो यहाँ पे स्ट्रीट में रहता है जिसकी वजह से फाइट हो जाती है। और यहाँ पे वो उसके कान के पास आके हीलिंग मैजिक का यूज करती है। भाई यहाँ पे ये सब अच्छे हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ओके। लेकिन हमारे हीरो तो अच्छे इंसान है, सिग्मा मेल यार, क्या ही बोलूं। और यहाँ पे बोलते हैं कि तुमने अभी क्या यूज करा, क्योंकि ये भी मैजिक ही था लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग था। और तुमने कुछ ऐसा मतलब कि लाइट मैजिक से वो हील करा मुझे। लेकिन हमारे हीरो को तो कुछ समझ नहीं आता कि कुछ ने अभी तक अच्छे से मैजिक को मास्टर नहीं करा है। देखो उसे मैजिक यूज करना आता है, लेकिन उसे मैजिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और यहाँ पे उसको बोलता है कि ये तो फीलिंग थी, और वो लड़की बताती है कि हीलिंग मैजिक था। और मैंने तुम्हें बताया था हमारे हीरो को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो सोचता है कि जो माइट माना पार्टिकल्स होते हैं आई थिंक उससे हील कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे माना के पार्टिकल्स को देख पाता है। और उसे लगता है कि अभी ये तो मैं बता रहा हूँ, उसे तो ऐसे लगता है कि पार्टिकल से हील होता है। और वो बोलते हैं कि अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग चीजें होती है। और वो यहाँ बताते हैं कि जैसे छोटे मोटे एलिमेंट में छोटी मोटी चीजें ऐड करके
तुम यहाँ पे हीलिंग मैजिक का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा हमारे हीरो को बता रही होती है छोटी मोटी चीजें, देखो यार ये कुछ ज्यादा खतरनाक है और मैं तुम्हें इतना खतरनाक इससे नहीं कर सकता। और वो बोलता है कि ठीक है मैं इसको कुछ टाइम में सीख लूंगा जैसे तुमने बताया है। और वो बोलते हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो सेकंड फ्लोर पे हैं, तो मैं एक बार उनसे बात करके आते हैं कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। उनको कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो बेड से भी उठ नहीं पाते, उनको थोड़ी सी बहुत दिक्कत होती है। और उनमें भी, इसलिए यहाँ पे तुम थोड़ी देर रुको, इतने मैं मिल के आती हूँ ग्रैंडफादर से कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और हमारा हीरो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डरेट है, मिट्टी है, और ये बहुत टाइम से आई थिंक साफ नहीं करी गई है। और यहाँ पे लेकिन चीजें जो है वो नहीं की नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे रहती है, तो इसे ऐसे साफ कर लेना चाहिए। और वो यहाँ पे वो सब चीजें देख रहा होता है मतलब कि बुक्स के बारे में। हमारे हीरो की रीडिंग अच्छी नहीं है इतनी, मतलब बेस्ट नहीं है, लेकिन ओके ओके ठीक है। मतलब उसको यहाँ पे कोई ऐसा जगह पे हमारा हीरो रहा है जहाँ पे रीडिंग का कोई भी सोर्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आया था जो हायर सेक्टर से आया था, तो यहाँ पे उसने हमारे हीरो को थोड़ा सा रीडिंग के बारे में सिखाया था। और वो लड़की सोचती है कि हमारा हीरो चला गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे उसको दिखता नहीं, लेकिन हमारा हीरो उसके मतलब की बुक पढ़ रहा होता है और एकदम वो उसके पीछे आ जाता है। तो वो डर जाती है एक बार और बोलती है कि तुम मेरे पीछे कैसे आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है ब्रो। तो बोलती है कि मुझे कोई भी क्लू नहीं था कि यहाँ पे एकदम ये मेरे पीछे हो जाए आ जाएगा, और मुझे लगा था ये तो आगे कहीं ना कहीं बैठा होगा ऐसी मतलब की अलग सी जगह पे। तो बोलते हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर है उनकी जो है हालत अभी अच्छी नहीं है, तो क्या तुम कल आ सकते हो, तो वो तुमसे कल ही मिल सकते हैं। और वो यहाँ पे बोल रहे थे अच्छा ठीक है, तुम्हारे फादर वैसे अभी मतलब कि ठीक तो नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए मैं यहाँ पे कल ही आ जाऊंगा, या कुछ टाइम और लगे तो उसकी भी कोई टेंशन है नहीं, हमारे लिए ही बोलता है। और वो बोलते हैं कि तुम मेरे ग्रैंड पा से मिलना क्यों चाहते हो, तो बोलता है कि मैजिक या कुछ मेरे ख्याल से बिना, तो ले चला जाता है। और यहाँ पे 4:30 PM का दिखाया जाता है समय, और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा टाइम लगता है रिकॉर्डिंग में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज का एक और एपिसोड। ओल्ड एपिसोड मेरे चैनल पे जाके मिल जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे यहाँ पे खाना ले आऊँ, जैसा कि तुम्हारे पार्टनर ने बताया था, हमारे हीरो का नाम यहाँ पे हंटर से फेमस है, इसलिए लोग हमारे हीरो को हंटर बुलाते हैं। तो हम भी इसको अभी के लिए हंटर ही बुलाएंगे। और हमारे हीरो का पार्टनर है जिसका नाम फिलिप है, अभी हम उनसे पार्टनर ही बुलाएंगे। तो याद रखना कि मैंने किस किस का नाम क्या रखा है। और यहाँ पे इसको एक यहाँ पे इसका मालिक बुला रहता है और बोलता है कि मुझे जाना होगा, नहीं तो मेरा मालिक मुझे परेशान और करेगा। हमारा हीरो खाना खाते हुए उस बंदे की तरफ देख रहा होता है। मैं तुम्हें अभी स्टोरी थोड़ी बता देता हूँ। अब हमारा हीरो यहाँ पे एक सेक्टर में आया होता है जहाँ पे वो मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले एक बंदे के घर में घुसने आया था, क्योंकि ये बंदा बहुत सस्पिशियस है। यहाँ पे इसने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जो एक आम ह्यूमन कर नहीं सकता। और हमारे हीरो को इसके माना के कोर के आसपास दो यहाँ पे सर्कल्स भी दिखते हैं। अगर तुम मानवत पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा माना सर्कल्स का मतलब क्या होता है। माना कोर के आसपास 2-3 सर्कल होना जिसमें ज्यादा माना होता है, जिससे तुम अपने माना को कंट्रोल कर सकते हो। हमारा हीरो यहाँ पे उसके घर के अंदर जा रहा होता है और बोलता है कि मुझे इस माना के बारे में इन्फॉर्मेशन और जाननी होगी। ओल्ड एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि माना के बारे में हमारा हीरो क्यों जानना चाहता है। अब हमारा हीरो अपने माना को की होल के अंदर फिट करता है। अगर तुमने की होल को ध्यान से देखा हो तो वो यहाँ पे सिर्फ एक की को जाने के लिए बना होता है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज अंदर डाल दी जो की जैसी हो तो भी वो गेट इजिली खुल जाता है। और यहाँ पे हमारा हीरो इसी चीज का यूज करते हुए उसके अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए मतलब कि लिखी होती है कागजों में, वैसे कुछ कागज फेंके होते हैं। जैसे तुम एक स्टूडेंट की स्टडी टेबल पे देख सकते हो, उसके अंदर लिखा होता है अलग अलग चीजें। जैसे कि हमारे जो बॉस है वो फ्लेम्स का यूज करते हैं। यहाँ पे जो ब्लड स्टोन है कुछ ब्लड स्टोन के बारे में लिखा होता है कि उससे ताकतवर बनता है। हमारी टीम को 66 मेंबर चाहिए अगर हमें रैंक प्रमोट होनी है। तुम कह सकते हो तुमने अगर गेम में रैंक प्रमोटिंग देखा था, तो यहाँ पे गैंग्स रैंक पर प्रमोटिंग होता है। अगर एक गैंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो मिनिमम उसको 66 मेंबर चाहिए होते हैं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। अभी तो हमें ऐसा कुछ बताया गया है। एक साइड में मतलब कि बहुत ज्यादा माना फ्लक्चुएट हो रहा होता है, और ये थोड़ा बजर्क माना होता है। अगर तुमने मानवस देखी है तो उसके अंदर बजर्क होता है। बजर्क का मतलब सबको पता ही हो। यहाँ पे बजर्क का मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक, खुखार हो जाना और बिना किसी अपनी डिफेंस को देखते हुए अटैक करना। उसमें बजर्क उसमें अटैक भी बढ़ जाता है।
और इसके अंदर जो माना होता है वो तुम्हारे माना को बजर्ग कर देता है, और इसी ज्वेलरी मैंने कहीं ना कहीं तो देखी है। लगता है ये मैजिक की यूज करने में काम आती है। हमारा हीरो इसको यूज करते हुए फ्लेम्स का यूज करता है, जिससे हमारे की हीरो की जो फ्लेम्स होती है वो बहुत ज्यादा दूर तक जा पाती है, और उसकी जो फ्लेम होती है वो और भी ज्यादा रेड हो जाती है। क्योंकि अगर तुमने फ्लेम ध्यान से देखी होगी तो वो थोड़ी ऑरेंज येलो कलर की होती है, लेकिन हमारे हीरो की फ्लेम बहुत ज्यादा रेडिश हो जाती है। लगता है मैंने अभी तक अपने बोलने के हद को वो नहीं करा है। वो बंदा यहाँ पे आते हुए बोलता है कि मैंने अपना पर्स लगता है यहाँ पे भूल दिया था, और वैसे लेते हुए मजे में चला जाता है, और बोलता है कि मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मुझे खाना नहीं मिल पाएगा। लगता है वो जा रहा है, हमारे लिए सोच, और बोलता है आराम से, चलो मुझे जाना चाहिए। और ये बंदा भी यहाँ से गेट को बंद करते हुए जान लगता है, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़ जाता है, और हमारे ही को नोटिस कर चुका था क्योंकि ये गेट खुला ही हुआ था यार। ऐसे तो मैं भी नोटिस कर लेता, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। हमारे हीरो एक नाइफ को निकालते हैं, इसके ऊपर फर्स्ट स्लैश करता है। अगर कोई बंदा फर्स्ट अटैक करता है तो हाई चांस कि वो जीत जाता है फाइट को। रियल फाइट में यही होता है, मैं गेम्स की बात नहीं कर रहा। उसके मुंह पर बहुत ज्यादा खतरनाक स्क्रैच लगता है। उसे लगा था कि यहाँ पे कोई बच्चा है, लेकिन ये कोई बच्चा नहीं है। इस बंदे को हम असैसिन बुलाएंगे। हमारा हीरो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए सोच रहा होता है कि मुझे फर्स्ट अटैक कर लिया है तो अब मैं सेकंड अटैक भी मैं ही करूंगा, जिससे मैं इसको इजीली यहीं पे हरा सकूं। लेकिन वो यहाँ पे माना के करते हैं, कुछ कुछ बोलने लगता है जो तुम पढ़ सकते हो। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा है कि यहाँ पे उसकी तरफ एकदम नाइफ ऐसे पॉइंट करना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो मेरे ऊपर कोई अटैक भी कर सकता है क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बॉडी में। हमारा हीरो उससे पीछे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसने अपने माना का यूज करते हुए एक अपने हाथ के आसपास एक माना की कवर बना लिया था, और उससे उसने अटैक को ब्लॉक कर लिया जो हमारे हीरो नाइफ से करा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे एक सीरियस इंजरी हो सकती थी। लेकिन अब वो हमारे हीरो के ऊपर अपने सिकल के साथ या जो भी कह सकते हो वेपन के साथ अटैक करने लगता है, और हमारा हीरो इसके वेपन को देख रहा होता है। लेकिन वो इसके वेपन को डॉज करते हुए सोच रहा होता है क्या मैं वो चीज कर सकता हूँ जो इसने उस वेपन के साथ करी थी, उस वेपन को पकड़ के अपने माना का यूज करना। और उसे देखकर उस बंदे की भी आंखें चमक जाती है, क्योंकि ये जो टेक्निक थी ये इस बंदे ने खुद क्रिएट करी थी। ये टेक्निक इस वर्ल्ड में किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी ये टेक्निक इस बंदे ने ही क्रिएट करी है। और ये बंदा यही चीज बोलते हुए अटैक करने लगता है, बोलता है कि तुमने मेरी टेक्निक को कैसे चुरा लिया। लगता है तुम बॉस के भेजे हुए कोई खास, बहुत खास असैसिन हो जो मुझे मारने के लिए आया है। आई थिंक ये बंदा किसी गलत चीज में चला गया है। इसको लगता है कि इसके बॉस ने एक असैसिन को भेजा है, या कह सकते हो निंजा को भेजा है, जो इसको मारना चाहता है। हमारे हीरो ने इसको इतने ज्यादा कट पा दिए थे कि अब तो ये अपने घुटनों पे आ जाता है। तुम सही थे, तुम सबसे कमाल के असैसिन हो, तुमने यहाँ पे एक बड़े इंसान को भी मार दिया। और वो इतने कुछ बोल रहा होता है, लेकिन उससे पहले हमारा हीरो उसके हाथ में, मतलब कि हाथ में, गलत हो गया था सॉरी, तो हाथ में उसके मतलब कि गिरा देता है नाइफ को। और यहाँ पे वो बंदा हंस रहा होता है, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगता है इस बंदे के अंदर भी गट्स हैं। हाँ, पता नहीं कौन से वाले गट्स हैं। और ये बंदा यहाँ पे पागलों की तरह हंसते हुए यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है अपनी रेड फ्लेम फॉर्म में, और बोलता है कि मैं तुम्हें पे करवाऊंगा, जो मेरे बॉस ने तुमसे सबसे ज्यादा कमाल के सेशन को भेजा है। और उसे लग रहा था कि हमारा हीरो कोई असैसिन है, लेकिन वो तो हमारा हीरो सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने आया था कि कैसे माना रीच कर जाता है। और वो बोलता है कि अब तुम यहाँ पे खत्म होने वाले हो। और वो यहाँ पे एक फ्लेम कह सकते हो फ्लेम आर्मर को अपने ऊपर चढ़ा लेता है। और ये तुम कह सकते हो ये बहुत ज्यादा खतरनाक मैजिक का यूज करने लगता है। और ये मैजिक बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये अपने आसपास फ्लेम्स रखता है। अगर ये ह्यूमन बॉडी के पास आई तो वो चीजें इजिली जला देगी। और वो यहाँ पे फ्लेम्स के अटैक भी करने लगता है हमारे हीरो के ऊपर। फ्लेम्स को इकट्ठा करते हैं और बोलता है चलो आओ, मुझे मार के दिखाओ। और वो यहाँ पे ऐसे बोल देता है। हमारे ये सोचता है कि मुझे अब कुछ करना होगा, और रेनबो मैजिक का यूज करता है, और बहुत सारे मैजिक का यूज करते एक शील्ड को क्रिएट करता है, जो मुझे नहीं पता कैसे करी गई है। उसने तीन चार मैजिक को हाथ में करेक्ट करते हुए कुछ ना कुछ करा है। अच्छा, तुम इन चीजों में भी बेस्ट हो, लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगा छोटे एसेसिन। और उसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है। हमारे हीरो की जो शील्ड होती है वो टूटने लगती है। अगर दोस्तों कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दिएगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा घर में ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, थोड़ी ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो ये guys, शुरू करते हैं। हमारे हीरो का बैरियर यहाँ पे वो हटा लेता है। ये बंदा बोलता है अच्छा तो तुम हार चुके हो क्या, चलो तुमने मेरे सामने घुटने टेक दिए तो मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ ही दूंगा। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे कुछ ना कुछ करने लगता है। तुम 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 दो एलिमेंट का यूज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक दो मैजिक एक ही समय पर यूज करना। हमारा हीरो यहाँ पे अभी उस मैजिक को अपने आसपास धीरे धीरे लाने लगता है।
और लाने लगता है, जिससे उस बंदे की पड़ जाती है। कि अगर तुम समझो, वाटर और फायर एक दूसरे से बहुत खतरनाक एलिमेंट है। हमारा हीरो वाटर को इकट्ठा करने लगता है, उस बंदे की पड़ जाती है। क्योंकि ब्रो, यहाँ पे डबल मैजिक साथ में यूज करना बड़े बड़े लोग भी करना इम्पॉसिबल होता है। और यहाँ पे जैसे ही वो अटैक उस बंदे को लगता है, वो यहाँ पे बह जाता है। क्योंकि फायर की सबसे खतरनाक कमजोरी वाटर ही होता है, तुम सबको पता ही होगा। और अगर वाटर थोड़ा सा भी फायर को टच होता है तो फायर वहीं पे बुझ जाती है। इसलिए वो भी यहाँ पे हार जाता है, लेकिन हमारे हीरो को थ्रो बैक मिला होता है। इट मीन्स तुम कह सकते हो, देखो मैंने थ्रो बैक ऐसे बोला, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। पर हमारे हीरो जब भी मैजिक यूज करता है तो एक मेंटल कैपेसिटी होती है, जिसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें क्या होता है, हमारा हीरो जो होता है उसकी एक मेंटल पावर तक होती है। अगर वो ज़्यादा यूज करता है तो उसके बॉडी को भी डैमेज पड़ता है। और उस माना के वो जो होते हैं, मान सर्कल होता है आई थिंक, वो इस मेंटल कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा माना यूज करते ही भी अपनी बॉडी को डैमेज नहीं कर पाते। लेकिन हमारा हीरो तो थोड़ी सी ज़्यादा मैजिक यूज करते ही अपनी बॉडी को डैमेज कर लेता है। और मैं तुम्हें बता दूं, इस महानवाद में बहुत ज्यादा सुप्रीम बेस्ट फाइट्स हो रही है। और ये एक ऑन गोइंग माना है मानवा है ठीक। तो इसके एपिसोड धीरे धीरे आएंगे, ऐसा नहीं कि आज ये एपिसोड आया तो कल भी आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे। रे तुम यहाँ आ गए, और भाई रे कितना हैंडसम लग रहा है यार अब रे। इसने थोड़े अपने कपड़े चेंज कर लिए और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट पे आ गया। देखो पहले हमारा हीरो इंट्रोवर्ट था, हुडी यूज कर रहा था अपने फेस को छुपाने के लिए, लेकिन अब वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो गया है फिलिप के साथ रह रहे थे। मुझे क्या पता, ठीक है, आगे बात करते हैं। तब हमारा हीरो बोल रहा था कि लगता है उसने मेरे जो कपड़े हैं वो रिकॉग्नाइज कर लिए होंगे, लेकिन आई थिंक वो मेरा फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। लेकिन यार हमारा हीरो एकदम वाइट क्यों है, पता नहीं। दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो हमारे हीरो को ही घूर रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो हमारे हीरो से कोई दुश्मन निकालना चाहते हैं। हमारा हीरो जैसे उनकी तरफ एक बार फिर देखता है, उन बच्चों की फट जाती है और वे वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि ये कितनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ वो बोलता है कि मैं सिर्फ मैजिक के बारे में जानने आया हूँ। अच्छा ठीक है, और मैं कोई और रीजन यहाँ पे नहीं आया हूँ, इसलिए उनको मेरे से डरने की जरूरत नहीं। एक तो कमाल कमाल की बातें बोलता है हमारे हीरो, क्यूट लगती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और उस लड़की का नाम जो रेड बाल वाली है, यहाँ पे एक स्टो मतलब कि शॉप पे काम करती है। शॉप ठीक है, होता है तभी दिक्कत जाती है मानव याद करते करते, ठीक है। तो शॉप पे काम करती है। और यहाँ ये जो शॉप है ये है मतलब कि बुक्स की, तुम कह सकते हो एक लाइब्रेरी भी कह सकते हो तुम। यहाँ पे लोग बुक पढ़ने आते हैं, खरीदने आते हैं, कुछ टाइम के लिए बुक पढ़ते हैं। और ये जो बुक का ओनर है वो यहाँ पे ये बंदा काम करता है। और ये वेरोनिका लड़की का नाम है। और वेरोनिका यहाँ पे चली जाती है। हमारा हीरो इस बंदे से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि इसे बंदे ने वेरोनिका को मैजिक सिखाया है। और ये बंदा एक वाइट मेज है। अगर तुम मेज के रैंक देखो तो इस मानवा में अभी तक 3-4 मेज ही दिखाए गए हैं। और मैं जितने जानता हूँ मैं उनके बताता हूँ। जिसे एक बंदा जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं करा गया है, उसे हमारे हीरो मैन विद मोनोकोल कहता है। अगर मोनोकोल या मैन की बात आए तो उसमें ही कहा जाता है। और उसके पास से 4 से 5 यहाँ पे कुछ रह सकते हो, मानव सर्कल थे या कुछ 3 थे। और यहाँ पे इस बंदे से अभी हमारे हीरो की फाइट हुई तो उसके पास रेड और 2 सर्कल थे। और अलग अलग कलर अलग अलग माना को डिफिनेट करते हैं। जैसे व्हाइट कलर हीलिंग को करता है, रेड कलर फायर को, ब्लू कलर ही मतलब कि कह सकते हो उसको वाटर को। और यहाँ पे वे जो होता है विंड कलर मतलब थोड़ा सा लाइट ब्लू कह सकते हो, वो यहाँ पे अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वो हमारे हीरो को इन सब चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन वो हमारे हीरो को बोलते हैं कि तुम भी एक मेज हो ना। और क्या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो मेज को पता होनी चाहिए। मैंने इन सबको मैजिक सिखाया। और तुम्हारा नाम रे होगा ना, मैं सही कह रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो बंदा देखो, मैं इसकी स्टोरी तो मैं भी सुना देता हूँ छोटी सी। इसकी स्टोरी ये है कि ये जो बुड्ढा है ये एक चाहता था कि जो कोई बंदा है वो मेरा यहाँ पे एक डिसेंडेंट बन सके, कोई भी मेरा जैसे कह सकते हो हिस्सा बन सके। तो वो यहाँ पे एक स्टूडेंट चाहता था, लेकिन उसे कोई स्टूडेंट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उसने इन बच्चों को वेरेनिका को ही मैजिक सिखा दिया, जो रेड बाल वाली है। और यहाँ पे इस बुड्ढे में एक बीमारी भी है और कुछ दिक्कत भी है। और हमारा हीरो यहाँ पे उसको मतलब कि एक मैजिक बॉल को देख पाता है। जी यहाँ पे देखो यार, मैं इसको ग्रैंड फादर बुलाता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, फादर बुलाएंगे हम इसको, ठीक है, फादर ओके हैं। तो ये जो फादर होते हैं यहाँ पे ये अच्छे से बता रहते हैं एलिमेंट मैजिक के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, कि वे जो एलिमेंट मैजिक है जो भी मैंने तुम्हें दिखाया, अगर तुम उसे देख पा रहे हो इट मीन्स तुम एक मेज हो। और तुम अच्छे से मतलब कि मेज की स्किल्स को यूज कर पा रहे हो। और तुम्हें पता है कि जो मेज होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं इन सब चीज़ों में। और वो हीरो को उसे लगता है कि हमारा हीरो कितने एलिमेंट यहाँ पे देख पा रहा है। क्योंकि हमारा हीरो बोलता है
कि तुम एक नहीं देख पा रहे, तुम्हारे लिए बोलता है यहाँ पे तो मैं बहुत सारे एलिमेंट्स मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि ग्रे, डीप ग्रे। और भी, और वो बंदा हँसने लगता है और बोलता है कि वाओ! उसको लगा था यहाँ पे जो हमारा हीरो है, वो बहुत ज़्यादा ही कम मतलब कि टैलेंटेड होगा, लेकिन हमारा हीरो वेरी टैलेंटेड होता है। तो इसकी पूरी स्टोरी मैं तुम्हें सुनाता रहूँगा, ठीक है? तो बोर मत होना। जो भी किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम फिर से शुरू करने वाले हैं हमारी हीरो की सीरीज का एपिसोड। एक ओल्ड एपिसोड चैनल पे मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वो बंदा बता रहा था कि ये जो है, मैंने अपने हाथ पे जो माला बनाया है, इसमें तुम्हें कौन से कलर दिख रहे हैं। जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उसमें यहाँ पे ये बंदा हमारे हीरो को माला के अंदर की छोटी मोटी चीजों के मतलब कि बारीकी का अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता है। बताता है कि हम एक गेम खेलेंगे, लेकिन मैं तुमसे एक गेम खेलूंगा। ये वुड इंसान बोलता है, ये गेम ये होगा, मैं तुम्हारी तरफ ये बॉल को फेंकूंगा, और ये जैसे ही जो ये माना की बॉल तुम्हारे पास आएगी, अगर तुमने इसको कैच कर लिया तो तुम जीत जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे कैच नहीं कर पाए तो तुम मेरे फर्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, और अगर तुमने कैच कर ली तो यहाँ पे मैं तुम्हारे एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। वो बंदा फर्स्ट टाइम को बॉल को फेंकता है, और हमारे हीरो फर्स्ट टाइम में तो कैच कर लेता है। और मानव में तो इसको हमारे हीरो को 2 बार लगा था, लेकिन मैंने वो सीन कैंसिल कर दिया क्योंकि यार उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ की पॉइंट्स और बढ़िया पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, जिससे तुम्हें बोरिंग ना फील हो। यहाँ पे बंदा बोलते चलो ठीक है, तुम मेरे यार कुछ भी पूछ सकते हो। पर हमारा हीरो बोलता है तो मुझे पूछना है, माना क्या होता है? माना, माना एक तुम कह सकते हो एक ऐसी चीज है जो हर जगह प्रेजेंट होती है। माना एक बहुत ज्यादा ही तुम पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है, फंडामेंटल एलिमेंट है जो तुम देख सकते हो और फील कर सकते हो। कुछ ऐसा ही लिखा है, देखो ठीक है। और यहाँ पे माना के अंदर छोटी मोटी चीजें वो इजीली एक्सप्लेन करने लगता है। और माना के अंदर तुम बहुत सारी मूवमेंट और देख सकते हो, फिनोमिना देख सकते हो। और यहाँ पे तुम बहुत सारी चीजें हैं जो माना के अंदर होती है। ह्यूमन जो है वो माना सेंसिटिव होते हैं, और यहाँ पे कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे माना यूज नहीं कर सकते, कुछ होते हैं जो माना यूज कर सकते हैं। लोगों में टैलेंट होता है कि वो माना को किस तरह से मैनिपुलेट या यूज कर सके। और जो मैनिपुलेट माना से तुम्हारा क्या मतलब है, हमारा हीरो क्वेश्चन पूछता है। तो बोलता है अच्छा सेकंड क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए तुम्हें फिर से वो गेम खेलना पड़ेगा और उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो गेम था जो हम थोड़ी देर पहले हमारे हीरो के साथ खेला था, वो बॉल वाला। और यहाँ पे वो बताने लगता है कि छोटी मोटी और चीजें जो मेजेस होते हैं वे अपने अंदर को एक्सप्लोर करते हुए डिसिप्लिन एक्सप्लोर करते हैं और माना को अपने यूज करते हैं। माना एक होनेस्टली बताया जाए तो माना अपने अंदर की मतलब की आसपास की जो एरियाज में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम माना को ना ऐसे यूज नहीं कर सकते, जैसे एकदम इजीली नहीं यूज कर सकते। और वो ये कहते कहते एकदम बीच से में वो बॉल को फेंक देता है। वो चाहता था कि हीरो एकदम इसको ना पकड़ पाए और मैं इस तक आंसर क्वेश्चन पूछूं, लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे इजीली उसको कैच कर लेता है और बहुत ज्यादा बैडिश लुक देता है, जो मुझे बहुत ज्यादा कूल लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। तुम्हारा अगला सवाल क्या है? और हमारा हीरो पूछना चाहता था कि ये जो माना होता है, मैंने माना को समझ लो, माना क्या होता है, हर चीज में माना प्रेजेंट होता है, आसपास होता है। तो ये जो माना सर्कल्स क्या होते हैं? तो ये बताता है जो माना सर्कल्स होते हैं वेसल्स होते हैं, वो माना को कंटेन करके रखते हैं, और वो माना को ऑटोमेटिकली अपने रिंग्स के अंदर मतलब कि घुमाते रहते हैं। ऐसा कर सकते हो तुम, ये थोड़ा सा इंक्रीज करते रहते हैं और आस अपने माना के फ्लो को तुम कह सकते हो, जो माना है वो आसपास फैलता रहता है। और वो माना को जो टायर्स नहीं यार सर्कल्स है वो उसको कंट्रोल में रखते हैं और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं उसकी प्लेस को माना को रखने के लिए। और अगर कोई बंदा है जो माना यूज नहीं कर सकता, उसको बहुत सारी बीमारी होती है, उसको बहुत ज़्यादा हँसी आती रहेगी, मतलब वो हमेशा हँसता रहेगा, वो एंगर हो जाएगा, या उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी 3-4 बीमारी का नाम लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एंगर होना, मतलब शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी गुस्सा आ जाना, इसके सिम्पटम्स है। और यहाँ पे एक कैडरिक हमारे हीरो का जो विलन था, पिछले एपिसोड में हमें इसके बारे में दिखाया गया था कि जो कैडरिक है, वो एक ग्रुप का लीडर है, जो दूसरे लोगों को पीटता है क्योंकि उसके पास एक खतरनाक चीज़ है, जिसे हम रिंग कहा जाता है, और वो यहाँ पे रिंग को फेलता है। लोग अपने इमोशंस को खो देते हैं, मतलब उनको डर नहीं लगता, उनको मतलब कि खुशी नहीं फील होती, उनको अच्छा फील नहीं होता। और हमारे हीरो को भी नहीं, ऐसे बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे हीरो को इमोशंस फील नहीं होते, इसलिए अब हमारा हीरो मैजिक यूज़ कर सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में से ही हमारे हीरो को आदत है कि अगर उसको इमोशन फील नहीं होते, तो इसलिए ये वाली बीमारी अगर हमारे हीरो को हो भी गई तो हमारे हीरो को कोई टेंशन नहीं है। और जो शॉर्ट टेम्पर है वो भी खतरनाक है। और वो यहाँ पे माना को बनाने लगता है कि तुम्हारा जो माना है वो ज़्यादा मतलब कि ऐसे अगर कोई भी नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकता माना को, तुम्हें यूज़ करने के लिए या तो सीखना पड़ता है या मिनिमम बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है।
और अगर तुमने करा तो वो 3-4 बीमारियाँ सिम्पटम्स उसने बताए थे, जो हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों को यहाँ पे हराने के लिए, वो यहाँ पे मारना सीखना चाहता था। और वो ये बोलता है कि ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, तो क्या तुम मेरे से मैजिक सीखना चाहोगे? और ये जो बुड्ढा बंदा था, ये मैजिक सबको सिखाना चाहता था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, ये जो बुड्ढा बंदा था, इसको कोई अच्छा सर्वेंट मतलब अरे यार सर्वेंट नहीं, अच्छा स्टूडेंट नहीं मिल रहा था। क्योंकि देखो यार, अगर तुम्हें किसी को मानव सिखाना है, मानवा के अंदर बता रहा हूँ, तो इसने बताया कि मुझे ना अच्छा ऐसा स्टूडेंट चाहिए था जिसको मैं मानव सिखाऊं और वो इसको इजीली सीख सके। क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी है, जो मैं तुम्हें थोड़ी सी आगे बताऊंगा, वो एक बीमारी है। और वो यहाँ पे वेरोनिका को भी अंदर बुला रहा था, जो बाहर से बातें सुन रही थी। पता नहीं इतनी वजह से क्या कर रही थी, क्योंकि भाई इनकी बातें बहुत टाइम तक चली थी। मैंने तो तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन करी है, नहीं तो इनकी बातें तो भाई 3 या 2 चैप्टर तो मिनिमम चली चली थी। और और यहाँ पे ये दोनों बात करके बात ही कर रहे थे। और मैं थोड़ा-सा और बता देता हूँ अभी क्या हो रहा है। हमारा हीरो यहाँ पे रेनबो के बारे में ढूँढ रहा था और यहाँ रेनबो के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि रेनबो के एक छोर पे अगर तुम विश माँगो तो वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ ऐसी थियरीज़ होती है, जो यहाँ पे सुनी होती है इस बंदे ने, यही बताता है कि रेनबो आई थिंक मैजिक का ऐसा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिक होता है और जो भी उसे इंसान फाइंड कर ले वो एक गॉड लाइक एंटिटी बन जाता है। ऐसा ही बताया जाता है। देखो ये थियरीज़ है, तो मुझे भी नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी रेनबो के पास चला जाएगा, उसको यहाँ पे मैजिक मिल जाएगा। और यहाँ पे ये वेरोनिका पूछती है गॉड क्या होता है? क्योंकि देखो, ये जो सेक्टर है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बच्चे हैं रहते हैं, छोटे बच्चे। तो यहाँ पे कह सकते हो तो यहाँ पे ना हर जगह मतलब कि ज़्यादातर वही काम करते हैं, वर्क करते हैं। और यहाँ पे एक पत्थर आ जाता है और वो वेरोनिका की तरफ बढ़ रहा होता है, बहुत तेज़ी से। वेरोनिका एक बार डर जाती है क्योंकि एकदम शीशा टूटा और एकदम स्टोन एकदम अंदर आया तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं। लेकिन हमारा हीरो उसको अपने साइड से कर लेता है और ये पत्थर को भी रोक लेता है। और हमारा हीरो जितना बैडेस्ट लग रहा था इस सीन में। और उसने स्टोन इसलिए रोका था क्योंकि ऐसा हो सकता था कि अगर लग जाए तो मतलब इसको बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाए और उस बुड्ढे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। देखो यार, मैं इसको ग्रैंडफ़ादर बोलने की चाहिए, तो ग्रैंडफ़ादर ही बोलेंगे उसको, फादर। ओके। तो मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा दिक्कत होती है। तो वेरोनिका जो होती है, वो यहाँ बाहर की तरफ देख रही होती है कि लगता है जो मैंने उस टाइम पिछली बार उनकी वेव्स को पीटा था, उनके जो मैंने मतलब कि हाथों को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, लगता है वो काफ़ी नहीं है, वो फिर से आ गए। मुझे उनको लगता है फिर से पीटना। तुमने हमें फिर से बचा लिया, फादर बोलते हैं। देखो ग्रैंडफ़ादर बोलने में थोड़ा-सा ना दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको यही कहूँगा, ठीक है? और यहाँ पे वो उसके हाथ को हील भी कर देते हैं उसी टाइम पे। और लेकिन वो इतने अच्छे से हील नहीं कर पाते क्योंकि यार ये भी थोड़े-से बीमार है। इनको एक बीमारी है। लेकिन वो जो वेरोनिका होती है वो हमारे हीरो की पट्टी कर देती है। थोड़ा-सा तो हमारा हीरो हील ही हो गया था और वो पट्टी भी कर देती है। और यहाँ पे ऐसा लगा जैसे वो यहाँ पे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है हमारे हीरो के लिए कि भाई तुमने मेरे लिए इतनी चोट क्यों है? क्योंकि यार वो बहुत खतरनाक था। हमारे हीरो के हाथ के साइड से बड़ा पत्थर था और एकदम अटैक हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अगर वो लग जाता तो सिर भी टूट सकता। हमें आगे का सीन दिया जाता है जहाँ पे वो बंदा बोलता है कि मुझे है ना एक मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक बीमारी है जिसे तुम कह सकते हो स्लीपिंग की, जिससे ये जो फादर है, ग्रैंडफादर है, इनको एक नींद मतलब कि बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। और पहले इन्होंने सोचा था बहुत टाइम पहले, जब कुछ टाइम पहले, कि यहाँ पे एक है ना बुक स्टॉल खोलेंगे। और उस टाइम पे भाई इनकी देखो ओके थे, मतलब इनकी बॉडी सही थी और ग्रैंडपा कहते थे अभी भी इनको, लेकिन फिर भी यार इनकी हालत एकदम बढ़िया थी। और उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे कुछ मतलब कि जो है ऑर्फन चाइल्ड्स को भी रख रखा था। और उन्होंने यहाँ पे बढ़िया मतलब स्टार्ट करा था। उन्होंने ना बुक स्टोर खोला था, जिसपे लाइब्रेरी जैसे कह सकते हो। वहाँ पे लोग आते और कुछ पैसे दे के बुक्स पढ़ते और बुक साइन करवा के ले जाते। और यहाँ पे जो ये ग्रैंडपा थे, यहाँ पे ये करना चाहते थे, लेकिन इनको एक इलनेस हो गई थी, जिसकी वजह से ये बहुत टाइम तक सोते रहते हैं। मतलब भाई कहीं तो हफ्ते, महीने तक सोते रहते हैं, कई बार कई 2-2 महीने में 1 बार उठते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए ये हमारे से मिल नहीं पाते और ये ज़्यादातर सोते रहते हैं। और यहाँ पे ये वेरोनिका बोलती है कि तुम अपनी शॉप को बेच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे वो अपनी शॉप को बेच देते हैं। वेरोनिका बोलती है कि यहाँ पे ये जो आपका ड्रीम था, आपने इसको क्यों छोड़ दिया? ये बहुत ज़्यादा घटिया है कि आप ऐसे अपने ड्रीम को छोड़ दो। हमें भी अब कभी भी अपने ड्रीम को छोड़ना चाहिए, इस दुकान को बंद करना अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ क्या हम भी इस दुकान के साथ ऐसे ही डिसअपियर हो जाएँगे? और ऐसे ही फालतू की लाइनें बोलते थे। देखो यार ये थोड़ा-सा मैं यार इसको बहुत शॉर्ट रखना चाहता था यार। दिक्कत क्या है, मैं ना की पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के साथ-साथ है ना, मानवा के बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन होता है क्योंकि यार ये दोनों अब सोच रहे होते हैं कि बढ़िया सा अब ये चलाएँगे। लेकिन ये बुक स्टोर में दिक्कत क्या है, बच्चे यहाँ पे आके
मतलब कि स्टोन्स रखते हैं, और अब ये जो है डिसीज के कारण अब फिर से सोच के इनको इंटरनल स्लीप की बीमारी है, जिससे ये इतने टाइम तक सोते रहते हैं, इनको खुद नहीं पता चलता। कई बार तो 2 मंथ में सिर्फ 1 दिन के लिए उठते हैं, और उस 1 दिन में भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ वेरोनिका ही से बात करती है। और यहाँ पे वेरोनिका पूछती भी है हमारी हीरो से, क्या तुम कल भी आओगे? क्योंकि वेरोनिका यहाँ पे अकेली रहती है, वो भी 2 छोटे से बच्चे रहते हैं और एक वेरोनिका। वो तो बहुत ज़्यादा छोटे, तो बात ही नहीं कर सकते, और वो यहाँ बोलते हैं सी यू टुमारो। और यहाँ वो हमारे ये बोलते हैं, जैसे इमोशंस मैंने उस बच्चे से फील करे थे। अगर ये बच्चे का तुम्हें याद हो तो ये ओल्ड एपिसोड में आया था, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि काइंड हार्टेड लोगों की बात कर रहा था हमारा हीरो वैसे। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पे ऐसे घूम रहा हूँ, और वो यहाँ पे वेरोनिका थैंक यू बोलती है हमारे हीरो को, लेकिन हमारा हीरो सिग्मा मिल यार निकल। ठीक है यार, सीधी-सी बात है, चलो। और वो सोच रहा था कि यहाँ पे गैंग्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे 3 गैंग है। यहाँ पे एक गैंग है, दूसरी गैंग जो सॉरी, थोड़ा-सा पता नहीं क्या टूट गया है, बाद में ठीक करूँगा मैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वो गैंग के बारे में बताता है हमें कि कुछ गैंग्स जो है, वो आस-पास यहाँ पे कर रही है, मतलब कि रह रही है और घूम रही है। पर वो हमारा हीरो सोच रहा था कि मुझे फिलिप के पास जाना चाहिए। तो उसे यहाँ से ना फाइट्स की, मतलब कि तुम्हें पता है जब भी ऐसा कोई लड़ाई होती है तो किसी के पीटने की, ऐसे गिरने की आवाज़ें आती है, तो वो आ रही होती है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि सेड्रिक, क्या तुम्हें हो गया? और यहाँ पे सेड्रिक, यहाँ पे जो होता है, देखो यार उसको कैड्रिक ही बोलूँगा। दिक्कत क्या है ना, इसका नाम सेड्रिक बोलूँगा यार, विलन नहीं लगता यार, कैड्रिक। जो कैड्रिक होता है वो यहाँ पे फिलिप को पीट रहा होता है, पता नहीं क्यों यार, एक तो लड़ाई करते रहते हैं। एक तो हमारा हीरो जब से यहाँ पे आया ना, अलग-अलग चीज़ें होने लगी। पहले देखो, पहले क्या होता था, सब सही था, लेकिन जैसे हम हमारा हीरो आया, सबसे पहले सब गैंग में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स इंजर्ड हो रहे हैं बिना बात के, क्योंकि वो हमारे हीरो से लड़ने जा रहे हैं। अब हमारा हीरो भी यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे कैड्रिक को तो कुछ पता नहीं था, उसको क्या पता यार, वो तो अंदर आराम से फाइट कर रहा है, नशे कर रहा है, ठीक है। हमारा हीरो यहाँ पर उस बंदे को तो भाई बुरी तरीके से पीट देता है, और बाहर वालों को तो यार इतना बुरी तरीके से मारा होता है जैसे ये खत्म ही हो चुका है। भाई ये बंदा एकदम साइड में जो बैठा है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है इसको ना पीटा नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बैठा है। हाँ, इसको धक्का धुक्का दे दिया है। और कैडरिक बोलता है, क्या तुम्हारा इन सब लोगों के साथ भी कोई बिजनेस था जो तुम यहाँ पे आ गए, और इसके साथ ये कमजोर। भाई यार फिलिप, पता है क्या दिक्कत है, जो फिलिप है ना, ये एक बिजनेस माइंडेड इंसान है, मतलब कि इसके पास पैसा है, इसके पास माइंड है, इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है बस, और सब चीज है। इसलिए ये थोड़ा सा हार रहा है, क्योंकि और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा था कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, इसलिए मैं इसके साथ लॉयल लॉयल रहूंगा और मैं इसकी सिक्योरिटी करूंगा। और भाई देखो, फिलिप इतना ज्यादा दिमाग वाला था कि उसने इस टाइम पे, देखो उसको पता था कि भाई इस टाइम पे बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, इसलिए उसने हमारे हीरो को अपना दोस्त बना लिया, कि जब भी मैं मतलब कि खत्म हूँ तो ये मुझे बचा सके। देखो फिलिप का दिमाग कितना ज्यादा है, फिलिप ने बैकअप प्लान्स पे सोच के रखे थे। और फिलिप ने अपनी खुद की एक बड़ी सी, तुम कह सकते हो फैक्ट्री खोल रखी है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। और जहां हमारे हीरो के पास रहने के लिए घर नहीं है, फिलिप के पास अपना खुद का, मतलब कि बहुत बड़ा घर है भाई, उसके अंदर टीवी, सोफा, वैसी वैसी बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं इस सीन पर, और यहाँ पे कैड्रिक बोलता है कि जो फिलिप है, तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो? क्या इसने तुम्हें कोई बिजनेस प्रोफेशन दिया है, कोई बिजनेस का आइडिया, या तुम सिर्फ इस घटिया से इंसान की मदद करना चाहते हो? और तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे लोगों की मदद करके अपने आप को स्ट्रांग दिखाओगे? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। और इसको देखो, इसने ना मैजिक का यूज करा है, और मैजिक का यूज करने से इसको एक ड्रॉबैक बीमारी हो चुकी है। वो बीमारी ये है कि अगर कोई बंदा बिना मानव सर्कल या बिना ट्रेनिंग के मैजिक का यूज करता है, तो उसके अंदर जो है शॉर्ट टेम्पर की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उसको छोटी छोटी बातों पे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इट मीन्स इतना ज्यादा गुस्सा कि वो किसी को खत्म कर दे। तो ये दिक्कत है। कैड्रिक अपने पंच के साथ अटैक करने लगता है। देखो यहाँ पे जो कैड्रिक है, वो यहाँ पे इतना स्ट्रांग तो नहीं है कि वो हमारे हीरो से जीत सके, लेकिन वो अपने माना पंच में थोड़ा सा माना इन्फ्यूज करके मारता है। तो तुम कह सकते हो सबसे पहले उसका माना टकराता है, जिसकी वजह से एनिमी को लगता है कि उसका पंच का पावर इतना ही है। एनिमी, एनीमे, नहीं नहीं एनीमे ठीक है, सही है। और यहाँ पे उसको ऐसा लगता है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही वो पंच को मार, तो इसलिए कारण उसका जो पंच है वो और ज्यादा डैमेज करता है। और माना से वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुमने पिछले एपिसोड में देखा होगा तो वो करता है ऐसी चीज, ठीक है। और वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ कर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। और वो बोलता है कि तुम वीक
और उसे कुछ-कुछ कहने लगता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल बताता हूँ, जो कैरेक्टर है वो चाहता है कि वो फिलिप को हरा दे और अपने हर जगह पे अपना नाम कमाए और एकदम बड़ा इंसान बन जाए। और उसको भी यहाँ पे दबदबा बन जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 जो गैंग है, वो तीनों में सबसे ज़्यादा कैड्रिक की जो गैंग है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि बेस्ट थी। लेकिन जब से हमारा हीरो आया है तो सारी गैंग जो है वो हमारे हीरो को ही अपनी गैंग में शामिल करना चाहती है। इसलिए वो जितना ज़्यादा हो सके बंदों को भेज रही है कि वो अटैक करें हमारे हीरो के ऊपर और उसे हरा दें। और यहाँ पे उसे कमज़ोर कर दें या कुछ ना कुछ ऐसा तो करें जिससे हमारा हीरो इंजर्ड हो जाए और वो कैड्रिक से हार जाए। क्योंकि अगर वो कैड्रिक से जीत गया तो कैड्रिक की जो फुल गैंग है वो हमारे हीरो के पास आ जाएगी। और यहाँ पे कैड्रिक जो है वो इतना और यहाँ पे वही हमारा हीरो को याद आता है कि वही सिम्टम जो इसके साथ हो रहे हैं। इसको शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन एक कमाल की बात है, इसने यहाँ पे शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, अगर तुम उसे ठीक से हैंडल करो तो तुम उसे हैंडल कर सकते हो। तो हमें उनकी तारीफ करनी है, तो वो बोलता है कि चलो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। गेम क्रिएटर से बोलते तुम मेरे साथ गेम खेलना बंद करो। तुम चलो मान लो इसे मार भी दोगे, तो क्या सबूत है कि तुमने इसको मारा है? लोग तो यही समझेंगे कि तुमने उसको बिना मतलब कि किसी ऐसे फ्री में मार दिया, बिना किसी एक्टिंग के इजीली मार दिया। लेकिन क्या हो अगर तुम सारी गैंग्स जब सामने होंगी, जब उनके सामने मारोगे, तो तुम्हारा दबदबा कितना ज्यादा होगा, हर इंसान के अंदर वो डर बैठ जाएगा कि तुमने सबको सबके सामने फिलिप को खत्म कर। देखो हमारा हीरो इस चाहता था कि वो फिलिप की जान अभी के लिए बचा सके और कुछ टाइम बाद फिलिप को नहीं। देखो यार, हमारा हीरो पता क्या चाहता है, हमारे हीरो को लगता है कि जो फाइट होगी ना इसमें हमारा हीरो जीत जाएगा। क्योंकि देखो यार, जो कैड्रिक है, लेकिन कैड्रिक को भी अच्छा वो है क्योंकि कैड्रिक भी माना यूज करता है। और कैड्रिक की कमाल की बात दिक्कत क्या है, कैड्रिक जो है वो थोड़ा हाइट में बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कैड्रिक जो है वो एज में भी हमारे हीरो से थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो उसने मैं माजा ज्यादा माना, माजा माजा गलत हो रहा है, ठीक है यार, माना ज्यादा यूज करा। तो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उस दिन का याद रखूंगा जिस दिन तुमने मुझे बुलाया लड़ाई के लिए। फिलिप, फिलिप ठीक हो ना तुम? क्या हुआ भाई तुझे? ये लाल लाल क्या है? ठोस लग रहा है। इसकी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा वर्स हो गई है, खराब हो गई है। लगता है मुझे इसे ले जाना पड़ेगा। और इसे अपनी पीठी पे बिठाते हुए बारिश के अंदर से लेके जाता है। यहाँ इस समय कौन होगा? यहाँ पे उसका गार्ड होता है। तुम्हें नहीं पता ये बहुत ब्लैक रेनफॉल हो रही है और तुम यहाँ पे वो बिजनेस के लिए यहाँ पे अभी आए हो। और जब वो आगे देखता है तो भाई उसकी तो हालत खराब होती है। तो वो देखता है हमारे हीरो के पास बहुत ज्यादा ब्लड होता है और वो बोलता है फिलिप। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मुझे खुद नहीं, मुझे एक बार फिलिप को है ना, फिलिप जो है वो बहुत शाइनिंग सा है, मतलब दूर से दिख जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे तो यार मैं इसके और चैप्टर ले आऊँ, लेकिन यार मैंने यूट्यूब पे देखा इसके और बंदे भी चैप्टर डाल रहे हैं। तो तुम मैंने भी सपोर्ट कर दो यार, मुझे भी सपोर्ट करो थोड़ा। बहुत टाइम हो गया यार वीडियो डाले। लेकिन यार दिक्कत क्या है, वीडियो पे व्यूज इतने अच्छे आते नहीं, गले फिर भी अपन वीडियो डालेंगे। सब्सक्राइबर्स तो आते रहते हैं।